ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बचपन में हम लोग सुन रहे थे कि पहले ही बताया जैसे कि आप लोग बोलते हो कि ये बेबी कहाँ से आ गया, मम्मी पापा से। तो मम्मी पापा बोलते थे बेटा भगवान ने ये बेबी भेजा है, जो कि सच्चाई नहीं थी। ठीक है, वो तो आशीर्वाद भेजते हैं। ठीक है, जो सच्चाई है, जो बायोलॉजी बोलती है वो तो पढ़ ले, लगे रहो, मेहनत दबा के करो, आराम से नंबर आएंगे, फाड़ देना पेपर जाके। ठीक है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि सीबीएसई भी कहे कि पेपर क्या बनाए जो बच्चों को पता ना हो। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ो, जिससे कि आंसर तो वही सेम होता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ो। बच्चे यही तो गलती करते, आंसर के चक्कर में भागते। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो यही नहीं पता चल पाता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लोगे तब आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या करा, इसने उठा लिया, इधर छोड़ दिया, अब इसका पानी ले लेगा, पानी सोख लिया। अब ये देखो इसको कट कर रहा है, कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद इसने उसी पानी में वापस छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, देखो धीरे धीरे ये तीनों कटे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर, जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें होता क्या है कि जो हम लोग बचपन में सुन रहे होते कि जैसे आप छोटे थे 5-6 साल के, तब मम्मी पापा से पूछते थे कि ये बेबी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मम्मी पापा बोल देते कि भगवान ने दिया है। तो ये सच्चाई नहीं थी। ठीक है, सच्चाई होती है कुछ और। वो चीज इस चैप्टर में आपको पता चलेगी कि एक्चुअलिटी में होता क्या, बेबी जो होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स बेबी होता है वो बनता है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, यानी कोई पेरेंट्स होता है वो अपनी ही कॉपी बनाता है, उसी को बोलते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है एक्स्ट्रा। ठीक है, आपके साथ मैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पहला तो वन शॉट वीडियो ऑफ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें पूरा पूरा वन शॉट वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का। उसके बाद ऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी वीडियो में सारे सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड 50% पूछ रही, इससे डबल फायदा हो गया। ठीक है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना ये भी बता देंगे आपको, एक तीर से 3 निशाने। और चौथा है कि बोर्ड एग्जाम देना है, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे बैठना है, क्या क्या करना है, उस चीज की भी नॉलेज साथ में देते चलेंगे। ठीक है, तो एक तीर से 4 निशाने होंगे। पूरी वीडियो देखो, क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करो, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बढ़िया सा, तो ये चीज ध्यान रखो। पहले देखते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन होता है उसके मेथड कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक असेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। ठीक है, असेक्सुअल में होता ये है कि सिंगल बॉडी यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, यानी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो असेक्सुअल में आप लोग देख रहे हैं कि एक इन्वॉल्व है। ठीक है, और सेक्सुअल में 2 लोग हैं, जो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं असेक्सुअल में बोलता है इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ अ सिंगल पेरेंट, बोला ना सिंगल पेरेंट। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स मतलब 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं टू क्रिएट zygote that develops into an organism with 2 sets of chromosome, 2 sets of chromosome मिलके zygote बना लेते हैं। ठीक है, जिससे कि बेबी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे असेक्सुअल की अब बात करते हैं पहले। ठीक है, पहले असेक्सुअल फिर सेक्सुअल। ये जो है फिजन, ये असेक्सुअल की बात हो रही है, तो फिजन असेक्सुअल के अंदर फिजन आता है। तो हम लोग देखो, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी लाइफ ये हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ रखा होगा, उसके क्वेश्चन साथ साथ करते जा रहे हैं और साथ साथ आपको टॉपिक भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ फिजन दैट्स अकर इन लेशमानिया एंड प्लाज्मोडियम। लेशमानिया और प्लाज्मोडियम में कौन कौन से फिजन होते हैं, तो जो लेशमानिया होता है इसमें बाइनरी होता है, और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल होता है। ठीक है, लिशमानिया में बाइनरी फिजन, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। लिशमानिया जो ऐसे होता है, ठीक है, इस टाइप से कुछ होता है, वो ऐसे ऐसे डिवाइड होता रहता है। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि इसमें खूब सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, वो फटते हैं तब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछता है राइट वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज बताइए, किससे कंपेयर करके, असेक्सुअल कंपेयर करके।
तो इसमें होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों की जो लाइफ होती है वो लॉन्गर होती, बड़ी होती कंपेयर टू असेक्सुअल। उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। तो ये हम लोगों में एडवांटेज होता है कि हम लोगों की लाइफ ज्यादा होती है। तो वही बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव अ ग्रेटर सर्वाइवल रेट, मतलब ज्यादा लंबे समय तक की जी सकते हैं, एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज मोर वेरिएशन आर प्रोड्यूस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देम सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। और हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएशन भी ज्यादा होती है हम लोगों में। मान लो पहले चिंपैंजी थे, ठीक है, फिर हम लोग बन के आए, तो हम लोगों में ये वेरिएशन आए ना, तो अलग अलग प्रकार के वेरिएशन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये हम लोगों में एडवांटेज रहता है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। उसके बाद दूसरी स्लाइड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है, स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अ डिफिनिट ओरिएंटेशन, ऑल्सो नेम द डिसीज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है एक डिफिनिट ओरिएंटेशन में जो डिवाइड होता है उसका नाम बताइए, और वो उससे जो डिसीज होती है वो भी बताइए। तो डिफिनिट ओरिएंटेशन में ये है, देख लो, ये किसका स्ट्रक्चर है, लिशमानिया का, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये लिशमानिया है। उसके बाद लिशमानिया से कौन सी बीमारी होती है, एक काला आजार होती है, जिसमें आपको बहुत सारे गंदे तरीके से दाने पड़ जाते हैं, ठीक, बहुत गंदी बीमारी होती है, ठीक है। किसी को देखोगे तो अजीब लगता है बहुत, मान लो, अरे छोड़ो हटाओ, क्या ही करना उसका, मतलब गंदी होती, बहुत दाने चेहरे चेहरे पे निकल आते, कहीं भी निकल आते, तो ये चीजें ध्यान रखनी। तो बीमारी कालाजार नाम है, ये पूछा जाता है एक्चुअलिटी में, ठीक है, पेपर में। तो लिशमानिया बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अ डिफिनिट ओरिएंटेशन, मतलब एक ही तरीके से डिवाइड हो रही, एक ही तरीके से, ठीक है। इट कॉजेस कालाजार, कालाजार बीमारी डिसीज कॉज करती है, ओके। इतनी चीजें समझ में आई, गुड। इसके बाद होती है, एक फिजन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो बोलता है क्या है, इन फ्रेगमेंटेशन अ फिलामेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि हमने एक फिलामेंट लिया, ठीक है, उसको बीच से काट दिया, और काटने के बाद वो फिर से ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। एल्गी देखिए, इकाई जो पानी में पाई जाती है, वो इसी तरीके से ग्रो होती है। उसको कट कर दिया, कट करने के बाद फिर वो ग्रो हो गई। अगर आप थोड़ी सी उठाओगे इकाई और किसी पानी में डाल दोगे तो वो ग्रोथ हो जाएगी। कंडीशन है कि उसमें टेम्परेचर चेंज होने चाहिए, और सॉलिनिटी मतलब नमक का पानी थोड़ा होना चाहिए, और ये चीजें होनी चाहिए। और या फिर उसको कोई डिवाइड, जैसे हमने है छुआ, और बार बार छूते रहेंगे तो ब्रेक होते रहेंगे, मतलब ब्रेक होना जरूरी है उसका, ठीक है। मिच्योर होने के बाद भी वो एक बार समय बाद ऑटोमेटिक भी ब्रेक होता है, ठीक है, मिच्योर होना जरूरी है उसका। तो वही बोल रहा है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, दिस प्रोसेस कैन अकर्स ड्यू टू मैकेनिकल डैमेज, यानी मैकेनिकल जैसे हम लोग देते हैं, डिफरेंसेस इन वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, सैलिनिटी होनी चाहिए, और द डिसोल्यूशन ऑफ द मिडिल लैम्बिनिया, ये जो देख रहे हो इधर साइड, सेप्टम के साइड, ये सब आपस में डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। सैलिनिटी मतलब होता है नमक का पानी, ठीक है। द वेजिटेटिव फिलामेंट्स ट्रांसफर इनटू अ न्यू फिलामेंट फॉलोइंग फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, उतनी बात लिखी जो अभी हमने बोला। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट ईच फ्रेगमेंट अंडरगोस डिफरेंट डिविजन एंड इलोंगेशन। और जैसे ही वो डिवाइड होता है, ठीक है, छोटा सा हुआ, छोटा होने के बाद वो सीधा बड़ा होता है, ठीक है, धीरे 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 बड़ा होता है, रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें ये चीज, तो फ्रेगमेंटेशन में ये चीज होती है। इतना हो गया, अब इसके क्वेश्चन उठते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, लगाओगे सीबीएसई बोर्ड में पूछे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, एकदम ध्यान से पढ़ो एकदम, ठीक है। राधिका कलेक्टेड सम पॉन्ड वाटर विच वॉज डार्क ग्रीन। राधिका है, एक पॉन्ड वाटर से कुछ निकाल लेती है, ठीक है, पॉन्ड, उसके बाद वो किसी चीज में धर देती है, ठीक है। उसके बाद धरने के बाद वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का, जैसे मेंशन कर रखा, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, in a test tube में he took out green colored mass from it and separated its filament by using needle. The broke some filament into small fragment and put them in a petri dish containing clean water. अब उसने उसी को लिया और एक पेट्री डिश में, पेट्री डिश होती, आपने लैब में देखा होगा, एक छोटी सी डिश मिलती कांच की, उसी को उसी में रख दिया, ठीक है। रखने के बाद मतलब पहले क्लीन कर दिया, उसको रख दिया, उसके बाद वाटर भी डाल दिया, ठीक है। शी ऑब्जर्व दैट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद उसने देखा, द स्मॉल फ्रेगमेंट्स गेव राइज टू कंप्लीट फिलामेंट्स, और जो उसने उसमें रखा था वो उसने फिर बड़ा हो गया, छोटे छोटे थे, काट काट के रखे, छोटे छोटे थे, अब वो बड़े होके पूरा राइज हो गए, ठीक है, यानी मिच्योर हो चुके हैं अब वो।
तो उसके बाद क्वेश्चन इसी, ये देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे उठते हैं वो देख लो आप लोग, ठीक है। तो पूछता है व्हाट डू यू थिंक द मास ऑफ ग्रीन फ्रेगमेंट वाज, पूछ रहा है क्या हो सकता है वो, ठीक है। आप क्लास 10th में हो, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है फ्रेगमेंटेशन से, तो मोस्टली आंसर स्पायरोगैरा होगा, क्योंकि क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल है, ठीक है। अब रीजन समझ लेते, ये तो तुक्का की बात हो गई सर जी। अब रीजन समझ लेते, तो बोलता है इट वाज अ मास ऑफ स्पायरोगैरा फिलामेंट। जब एल्गी की बात होती है तो वो स्पायरोगैरा मोस्टली चल रहा होता है, ठीक है, उसमें काई में, ठीक है। इट वाज केल्प लार्ज ब्राउन एल्गी, इट वाज अ कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स एल्गी, इट वाज मास ऑफ अ फंगल फिलामेंट और हाइपाई। तो ये तीनों नहीं है, क्या है, स्पायरोगैरा की थी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से कुछ काई होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कदार जीने में, जब बारिश हो जाती है तो जीने की साइड आप छत पे देखना तो ग्रीन ग्रीन कलर की काय बन जाती है, तो उसको ऐसे करोगे, हालांकि गंदा होता है, लेकिन देखोगे तो वो काय जम जाती है, तो वही होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो हमारा पहला आंसर सही है। स्पायरोगैरा इज अ ग्रीन फिलामेंट्स alga that is found in huge numbers in ponds and the lakes, ponds और lakes में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप, इधर और इधर उठा के दिखा रहा है। उसके बाद होता है द स्मॉल फ्रेगमेंट गेव राइज टू न्यू फिलामेंट, व्हाट डज इट इंडिकेट, पूछ रहा है कि फ्रेगमेंट जो है वो राइज हुआ है, वो इंडिकेट क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगैरा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअल थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नहीं। स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअल थ्रू बडिंग, नहीं। स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअल थ्रू फिजन, फिजन से नहीं होता है, बडिंग से नहीं होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नहीं होता, किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो ऑप्शन ए इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। Option A is correct. When mature Spirogyra breaks into two or more pieces, then each fragment develops into a new individual. ठीक है, इतनी चीजें पता चली, बहुत बढ़िया, लगे रहो, मेहनत दबा के करो, आराम से नंबर आएंगे, फाड़ देना पेपर जाके, ठीक है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि सीबीएसई भी कहे कि पेपर क्या बनाए जो बच्चों को पता ना हो, ठीक है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ो, जिससे कि आंसर तो वही सेम होता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ो। बच्चे यही तो गलती करते, आंसर आंसर के चक्कर में भागते, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो यही नहीं पता चल पाता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लोगे तब आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा ध्यान दो, मेरी मानो तो, ठीक है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़िया करना, ठीक है। ऐसा करो कि टीचर तुमसे इरिटेट ना हो, तुम टीचर को समझाने जा रहे हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, तब वो नंबर देगा बढ़िया से। डायग्राम बनाओ, लिखो, पॉइंट वाइज क्लीन हैंड, एकदम हैंडराइटिंग जो हो एकदम बढ़िया हो तुम्हारी, ठीक है। जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो उतना अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा, टीचर देगा आपको खुला खुला नंबर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस इन सिमिलर वे एज स्पायरोगैरा, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन आ गया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मोस्टली हर बार स्पायरोगैरा की तरह लगाना था क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछ लिया कि स्पायरोगैरा की तरह ही कौन फंक्शन करता है, फ्रेगमेंटेशन जैसा कौन फंक्शन करता है। तो एक यीस्ट है, यीस्ट नहीं करता, ठीक है, सी एनेमोनस और एंटामोबिया और ऑल ऑफ दिस, ना ही यीस्ट करता है ना ही एंटामोबिया करता है, कौन करता है, सी एनेमोला। अब ये देख लो क्या होता है, ठीक है। ये फिगर है, ये सी के अंदर पाया जाता है, समुद्र के अंदर कुछ इस टाइप का होता है, ये बहुत अच्छा दिखना होता है, ये इसका देख रहे हो फिलामेंट निकले हैं बाहर, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन बन रहे हैं आ रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा कि आपको कम से कम ये एक्स्ट्रा नॉलेज तो हो जाएगी, कम से कम आएगा तो एक नंबर छूटेगा तो नहीं, एक दो नंबर का, जितने नंबर का भी आए, ठीक है। तो वो नंबर आपको कंफर्म मिल तो जाएंगे, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस करो बढ़िया बढ़िया, जितने क्वेश्चन लग पाए उतने क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, अब समय गया पढ़ने का, अब तुम्हें सबसे ज्यादा रिवीजन और क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, इससे बनाओगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक नंबर आएंगे तुम्हें, एनसीईआरटी से बाहर तुमसे पूछता नहीं है, तुम्हें क्या करना, बस इतना ही लगाते जाओ, ठीक है, करते जाओ। उसके बाद क्वेश्चन होता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बोल रहा है सेलेक्ट, ये चीजों में क्या ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि बच्चे कभी कभार सोच रहे थे इनकरेक्ट या करेक्ट, तो क्वेश्चन इस पे गौर करना है कि पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तुमसे, तो बोल रहा है ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही इसमें जाते फ्रेगमेंटेशन से, नहीं भाई,
बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। ये बात सही है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पढ़िए असेक्सुअल रहे, लेकिन वहां मान लो नहीं आता तो ये तो लिख के आएगा नहीं कि असेक्सुअल है या सेक्सुअल है। तो जो फ्रेगमेंटेशन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल में नहीं आता। फ्रेगमेंटेशन इज फाउंड ओनली इन एल्गी। क्या फ्रेगमेंटेशन फाउंड होता है ओनली एल्गी में? नहीं, और भी चीजों में एल्गी फाउंड होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या है? बी वाला, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर ए, मतलब आंसर नंबर ए सही है, ठीक है, ओनली मल्टीसेलुलर ये वाला। उसके बाद देखते हैं, विच अमंग द गिवन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। इनमें से कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है फ्रेगमेंटेशन? हालांकि ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, जो टॉपर्स लोग जल्दी वो करते हैं, लेकिन आप भी कर लो, क्या ही जा रहा है। आ गया ना तो फिर टिक तो मार ही सकते हो, आंसर तो पता ही चल सकता है ना। तो एक है रिकिया, सेलेंजीना, ऑरिलिया और मर्चेंटिया। तो इसका आंसर है जो ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें से ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, बस ऑरिलिया नहीं करता है। ओके, ये चीजें याद करने वाली है, तो इस चीज को याद करना ही होगा। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, ये उसका फिगर था, ठीक है। अब हमसे बोलता है फ्रेगमेंटेशन में एक और क्वेश्चन आता है, नेम द फिलामेंटेशन स्ट्रक्चर अ स्टूडेंट कुड आइडेंटिफाई व्हेन ही कलेक्टेड वाटर फ्रॉम अ पाउंड दैट अपीयरेंस डार्क ग्रीन। फिर उसी से क्वेश्चन बना स्पायरोगैरा से, ठीक है। हाउ डू दीज ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज, एक्सप्लेन। फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन है, कैसे होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। उसने एक पॉन्ड से ग्रीन वो निकाला, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रीन डार्क कलर का कुछ निकाला। अब उसको रखा तो ग्रीन डार्क कलर का क्या था? स्पायरोगैरा था। उसकी प्रोसेस कैसे, ब्रेक कैसे हो रहा, वो सब चीजें वापस से लिख देनी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, और यही क्वेश्चन नहीं समझ पाते, मेन तो दिक्कत ये बच्चों। क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो आंसर तो आपको ये पता था क्या, फिलामेंट ये नहीं पता फ्रेगमेंटेशन क्या होता था। तो फिलामेंट्स स्ट्रक्चर आर एज स्पायरोगैरा, पहले बोल दिया, तो वही प्रोसेस फिर से लिखी है। वही ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से डिवाइड होता है, ये सब चीजें देख। ओके, गुड। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन उसी के अंदर, असेक्सुअल के अंदर ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी के टाइप हैं असेक्सुअल के, तो ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो रीजनरेशन में होता क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, आपके पास, उसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद वो हर उसका एक पार्ट वापस से ग्रो हो रहा है। ये देखो आप, ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है, इसको है, इसको मैंने ऐसे कट करा, इसको ऐसे कट करा, ये 3 पार्ट में हो गए। कुछ समय बाद, 7 8 दिन के बाद ये वापस से इस तरीके से ग्रो हो जाता, पूरी बॉडी हो गई। मान लो हमले में ये शक्ति आ गई, तो फिर क्या ये एक, अगर हाथ काटना हो काटा, दूसरे फेंक दिया, फिर जन बढ़ रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। डेडपूल देखिए, डेडपूल में भी यही होता है, ठीक है। उसके सेल्स आधे कट जाता है, फिर वो जिंदा हो जाता है, कहीं भी पार्ट टूट रहा है फिर से जिंदा हो रहा है, तो उसके यही शक्ति आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। वही बोल रहा है, रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रीग्रो सर्टेन बॉडी पार्ट। ये इसने रीग्रो कर लिया वापस से। दिस प्रोसेस अकर थ्रू रीजनरेटिव सेल्स। सेल्स का नाम क्या होता है? रीजनरेटिव सेल्स दैट मल्टीप्लाई एंड चेंज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। और वो बार बार ग्रो होते एक बॉडी में फॉर्म कर लेते हैं। इसका एक वीडियो है जो कि मैंने यूट्यूब से निकाला, वो देखते हैं वीडियो। ये क्या करा, इसने उठा लिया, इधर छोड़ दिया, अब इसका पानी ले लेगा, पानी सोख लिया, अब ये देखो इसको कट कर रहा है, कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद इसने उसी पानी में वापस छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, देखो धीरे धीरे ये तीनों कटे थे, अब उसको माइक्रोस्कोप लगा के उसने छोड़ दिया। 7 दिन बाद क्या हुआ, क्या वापस से तीनों ने अपना स्ट्रक्चर ले लिया, वापस से तीनों अपने शेप में आ गए। ये देखो वो कितना बढ़िया से स्विम कर रहे हो उसी के अंदर, ये चल रहा। तो यही होता है रीजनरेशन, ठीक है। अब एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। अब आता है, वो समझ में आ गया रीजनरेशन। अब बडिंग का आता है। बडिंग में बोलता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी चलते हैं, ठीक है। बडिंग होता क्या है कि एक, जिसे हाइड्रा की बात है, एग्जांपल है एनसीईआरटी का,
हाइड्रा है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का दिखता है, 5 उंगली होती है उसके ऊपर। अगर उसको खाना खाना हो तो पता है कैसे खाता है, ये जो दिख रहा है इस पे खाना आता है और उछल के ये ऐसे ऐसे करता है कि ठीक भाई, एक इधर से फेंका, अगर नहीं आया, ऐसे जैसे बचपन में हम लोग नहीं करते, एक मूंगफली उछाला, आया मुंह में नहीं आया तो फिर इधर से वापस से करते, तो कुछ इसी टाइप से कि उछाल उछाल के फिर आ गया तो ठीक है, वरना जाए। यहां से उछालता है इस पे अगर आ गया मुंह के अंदर तो ठीक, नहीं आ रहा तो वो उछालता रहेगा वापस से। तो करता क्या प्रोसेस, ये हाइड्रा का डायग्राम है, ठीक है। यहां से ये अपना हर एक कॉपी बना लेता है, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद यहां से छोटा सा बडिंग का प्रोसेस करने लगता है। छोटा सा निकाला इसने, ठीक है, अपने डॉटर को, और डॉटर को निकालते निकालते धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वो सब देने लगा। इधर थोड़ा और बढ़ा, ठीक है, डेवलपिंग बड बन गया। उसके बाद ये न्यू बड बन गया। अब न्यू बड बनने के बाद ये पेरेंट बॉडी से छूट जाता है और बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग पेरेंट्स हो, एक समय आता है कि जब बोलते हो कि अब नहीं मुझे बाहर पढ़ने जाना है, ये सब होता है, तो वही चीज ये हाइड्रा भी कर रहे होते हैं कि अब मैं पापा मम्मी पापा अब मैं मैच्योर होगा, अब मुझे अलग से ज़िंदगी जीनी है, अलग से जाना है, थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए ज़िंदगी में, जो कि गलत है। मम्मी पापा के बिना बहुत ही चीज़ें मुश्किल हो जाती, बाद में पता चलेगा, अभी तो ऐसे लगता है, ठीक है। हाँ, ये बात हकीकत है, मम्मी पापा हमेशा पास में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसके सुनते हैं, हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। कौन से रीजनरेटिव सेल्स यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ बडिंग में? इन हाइड्रा बड डेवलप्स एज अ आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स का डिवीजन होता रहता है रेगुलर, ठीक है। these buds develops into tiny individual and when fully mature detach from detach मतलब होता है यहाँ से निकल जाना, ठीक है, from parent body and becomes new independent individuals। जैसे आप लोग इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हो वैसे ये भी करता है, ठीक है। तो बडिंग का प्रोसेस समझ में आया, गुड। इसके बाद चलते हैं हम लोग, ठीक है। बडिंग के अंदर क्वेश्चन है, give one reason why colonies of yeast fail to multiply in water but multiply in sugar solution। yeast जो होता है वो वाटर में, नॉर्मल वाटर में ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन जब उसको शुगर वाटर में छोड़ते हैं तो क्यों ग्रो कर लेता। अच्छा ये बताओ, आपको अगर एनर्जी चाहिए होती तो मान लो हम लोगों तो पानी पी लिया तो अच्छी बात है, लेकिन उसी की जगह आपको अगर ग्लूकोज का पानी मिल जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है ना, ज्यादा एनर्जी ले पाते हो। सेम वही चीज ये भी होता है कि इसको एनर्जी चाहिए होती है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो सादे पानी में नहीं होती भाई, शुगर में गया, एनर्जी मिल रही है, खाना पीना मिल रहा, तो ग्रो कर रहा है अपना आराम से। सेम ये प्रोसेस बोलता है कि ये सेल्स फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर बिकॉज वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू यीस्ट। कोई भी न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है। वेयर एज इन शुगर सोल्यूशन दे मल्टीप्लाई रैपिडली बिकॉज शुगर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात, बढ़िया, ठीक है। और ये देख लो यीस्ट कैसे करता है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, फॉर्मिंग एक ये बेड निकाल रहा है यहाँ पे फटाक से, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में जैसे इसने न्यूक्लियस के दो पार्ट हुए, यहाँ न्यूक्लियस अलग हो गया, अब साइटोप्लाज्म इधर इधर दे रहा है, ठीक है, अलग करा। और फिर इसमें होता क्या कि बड बनते जाते हैं, बड बनते जाते हैं, फिर कुछ देर बाद डिटैच हो जाते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। बड बनते गए फिर डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उसी का क्वेश्चन है, देयर आर टू ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई दैट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट बॉडी। सिंगल पेरेंट बॉडी मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एक्स व्हेन रीचेज इट्स मैक्सिमम ग्रोथ, जो एक्स है वो मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो बोलता है डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो अपनी बॉडी को दो नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर देता है, ठीक है। द इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर एंड टू न्यू डॉटर्स ऑर्गेनिज्म ग्रो फुल्ली एंड डिवाइडेड अगेन। और जो पेरेंट बॉडी है वो नहीं बची, उसने दो सेल्स को, दो डॉटर सेल्स को बना दिया है, ओके। ऑर्गेनिज्म वाई फॉर्म अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एक्स की बात होगी, अब वाई की बात हो, ऑर्गेनिज्म वाई फॉर्म अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन इट्स बॉडी कॉल्ड बड विच डिटैचेस एंड डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। पहले में क्या था कि भाई बॉडी जो थी वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनने थे, इसमें क्या है कि डिटैच हो रही है, यानी बडिंग हो रही, एक तरफ से निकला, बड का क्वेश्चन था,
वर्ड निकला और वो डिटैच हो गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, यही होते कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनको ही प्रैक्टिस करनी, इसी में गलत होता है मोस्टली और नंबर जाएंगे कट। सॉरी, इतना चीजें आई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई। ऑर्गेनिज्म एक्स और वाई। ठीक है, होता क्या है कि एक्स क्या कर रहा था भाई, एक बॉडी थी उसको डबल कर रहा था। ठीक है, यानी कुछ बाइनरी फिजन हो रहा होगा। ठीक है, और जो तुम्हारा वाई वाला था उसमें तो डायरेक्ट लिख रखा था कि कार्ड बडिंग, तो बडिंग हो रही थी। तो दोनों के एग्जांपल लेने हैं। तो पहला तो अमीबा क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम भी दो बॉडी में डिवाइड होता है। लिशमानिया सबसे पहले बताया कि ऐसे डिवाइड होता है। तो ये सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया। अब वाई जो होता है यीस्ट, अभी यीस्ट का एग्जांपल लिया था तो यीस्ट बडिंग करता है। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा का भी पहले एग्जांपल लिया था, वो भी करता है। अच्छा, ये साइकन नहीं पढ़ाया था, साइकन भी यही करता है, बडिंग का ही काम करता है। ठीक, तो ये तीनों एग्जांपल, यानी हमारा ऑल ऑफ दिस, ये भी और ये भी, ये आंसर सही है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही है। ये चीजें ध्यान रखनी है। क्यों बार बार मैं इससे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, उसी से नंबर बनेगी गारंटी। अब तक जितना पढ़ लिया वो अच्छी बात है, अब जितना ज्यादा रिवीजन कर लोगे उतने ज्यादा नंबर बनते हैं। बच्चे रिवीजन नहीं करते, इसमें बहुत दिक्कत होती है, नए के चक्कर में भागते, नए नए के चक्कर में पुराना नहीं पढ़ पाते। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना बढ़िया होता। पहले पिछले वाला तो पूरा बेस कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा भागना। 90% तो स्कोर करो, फिर 5-10% के लिए स्कोर करना। ठीक है, ये चीजें समझो, ये अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जैसे बताया बाइनरी फिजन है, एंड बडिंग और बडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम एंड लिशमानिया प्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, वेयर एज हाइड्रा, साइकन एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इतनी चीजें समझ में आई, गुड, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, आ जा भाई दूसरी स्लाइड। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है फिर, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो ऑर्गेनिज्म एक्स रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली वेयर एज ऑर्गेनिज्म वाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअल। कहां गए भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले दे रहा, पहले ही गलत हो गया ना। ये असेक्सुअल है, दोनों की दोनों दोनों असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हाँ या ना, बस कर रहे थे, तो फिर ये गलत हो गया। ऑर्गेनिज्म एक्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर वेयर एज ऑर्गेनिज्म वाई शुड बी यूनिसेलुलर। अरे क्या, एक्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर वेयर एज ऑर्गेनिज्म वाई शुड बी यूनिसेलुलर, ये भी गलत है। ठीक है, मल्टी सेलुलर तो था नहीं, ये भी गलत हो गया। बोथ ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, मिल गया आंसर, मिला, खुद ही मिला, हमने कुछ बताया नहीं, तुमने खुद ही पढ़ के सॉल्व कर लिए। इसी के लिए कहते हैं रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन लगाओगे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे यार तुमसे, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारा एग्जाम एकदम इजी बना लेंगे। ठीक है, तुम बस चिल होके बस पढ़ते रहो। ठीक है, आराम से सुबह एक लेक्चर देख लिया, शाम को एक लेक्चर देख लिया। जैसे डॉक्टर नहीं बोलता एक सुबह गोली ले लो, शाम गोली ले लो, सेम वही फिनोमेना है, एक सुबह लेक्चर देख लो, शाम को। सुबह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तुम्हें याद रहेगा। और रात में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर लाइफ प्रोसेस में जाके तुम ऐसे ऐसे वर्ड बोलोगे ना कि पापा आपने वो देखा है कि जो दाने हो जाते हैं, लिशमानिया से हुआ है क्या, ऐसे बोलो, फिर बड़े बन जाओ, फिर छोटे ना रहो। ठीक है, समझो। फिर पापा की चट्ठा पड़ेगा, कह रहे हम ही पढ़ा रहे, तुम ही हम ही को पढ़ा रहे हो वापस से। तो ये चीजें नहीं करना, कहीं और करना। रिलेटिव में जो बोल रहे मामी कि बेटा तुम्हारा तो 10th है, या पड़ोसन की आंटी, बेटा तुम्हारा तो 10th है, डेट शीट आ गई, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मौज कर रहे हो। आंटी लिशमानिया जानती हो, वो आपके हो रखा है, ऐसे बोलना, काला आजार बोलना डायरेक्ट, फिर वो आंटी अंदर चली जाएंगी। तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, फायदा लो, नॉलेज का फायदा लो। ठीक है, बोलती बंद करना सीखो। और सबसे बेस्ट है कि अगर अभी आप शांत रहे, बहुत अच्छी बात है, 3 महीने दबा के पढ़ाई करो ना, रिश्तेदारों को पता चलने दो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ना पड़ोस वाली आंटी को, इतना साइलेंटली पढ़ाई करो। और जिस दिन रिजल्ट आए, ठीक है, फिर लगाओ अपना स्टेटस कि 90% फाड़ दिए, इतना कर दिया, उतना कर दिया, दे मिठाई आंटी के बगल वाली पड़ोसन आंटी को 2 डिब्बा दे के आए कि आंटी जाओ अपने रिश्तेदारों को बांटो। ठीक है, तो वो अलग खुशी होती है। ठीक है, तब उसके लिए तैयार होना तुम्हें।
ये याद रखो, ठीक है। अब बोलता है यही आंसर सी इज करेक्ट, बोथ ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअली, ठीक है। एक असेक्सुअली हो रहा था, एक बाइनरी फिजन से होता, बडिंग से हो रहा था, ठीक है। एक्स जो हो रहा था वो बाइनरी से, वाई जो हो रहा था बडिंग से, ये याद रखना। उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। वो हमने पहले बोला था, ये चीजें ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। बच्चे वाकई में गलती कर देते कि करेक्ट लगा के आ जाते हैं, ठीक है, सही में गलती करते हैं। इतने पेपर चेक कर रहा हूं, सब वाकई में ये गलती कर देते हैं, ठीक है। उनको बाद में कहते हैं कि सर अरे देखा नहीं था, यही चीज तो देखनी है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पे ध्यान दो। बोलता है इनकरेक्ट कौन सा है, तो मतलब 3 सही होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय द सेम मेथड एज इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म एक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या एक्स की जैसे बाइनरी फिजन था उसी से कर रहा था, हाँ ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एक्स कुड बी एनी मल्टीसेलुलर प्लांट लाइक रिचिया, स्पैनगन ईटीसी, ये भी देखते हैं अभी, ठीक है। इफ ऑर्गेनिज्म वाई इज हाइड्रा देन इट मे ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन, हाइड्रा है तो क्या वो रीजनरेशन से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ये भी, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो ये भी इनकरेक्ट है। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय द सेम मेथड दैट इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म एक्स। प्लाज्मोडियम सॉरी, प्लाज्मोडियम जो होता है वो नहीं करता है, प्लाज्मोडियम पैरामीशियम करता है, ये प्लाज्मोडियम लिखा है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑफ स्प्रिंग वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म एक्स ये तो बता ही चुके हैं कि गलत हो गया, ठीक है। इफ ऑर्गेनिज्म वाई इज हाइड्रेट देन इट इज मे ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन, रीजनरेशन से भी बन सकता है, तो ये वाला सही है, ये और ये गलत है, यानी बहुत ए एंड बी आंसर होगा, ठीक है। डी आंसर, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन, ये प्लाज्मोडियम करता है मल्टीपल फिजन से, मल्टी सेलुलर प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फिजन, ये रीजन होगा, ठीक है। ओके, बढ़िया, ऐसे ही जोश से पढ़ते रहो, जोश कम नहीं होना चाहिए, अभी पढ़ते रहो, बाद में आंटी को दिखाना है, तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी को, ठीक है, कि हम क्या चीज थे। ये एक फिगर दे रखा है और उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड शो इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, इनमें से कौन सा ये शो कर रहा है, तो आप देखोगे ये जो होता है एक यूग्लेना, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूग्लेना का है, और ऊपर से ऐसे से डिवाइड हो रहा है, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसी में आपको गौर करना है, इन्हीं को लेके चलना है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली मिलते नहीं, और ये क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, वाकई में आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है यूग्लेना, एक स्ट्रक्चर देखो यहाँ से थ्रेड लाइक निकली है, ठीक है, और वो डिवाइड हो रही वापस से। यूग्लेना रिप्रोड्यूसेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये चल रहा है, तो ये चीजें हो गई। अब उसी असेक्सुअल के अंदर आता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा स्पोर पहले बता दूं कुछ नॉलेज, स्पोर्स देखिए कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये ऊपर गोला बना रहता है, ये थ्रेड रहती है मतलब वर्टिकल, ठीक है, उसमें क्या होता है इसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप के, छोटे छोटे गोल गोल। अब ये जैसे ही फटता है, कभी जब फटता है तो स्पोर्स होते बाहर आ जाते, कभी कंडीशन होती कि ऐसे लगाए, इसी के ऊपर ये है, ठीक है, और उसके ऊपर स्पोर्स ऐसे ज्वाइंट रहता है, ठीक है, गोल गोल जैसे फ्लावर की तरह, तो उस कंडीशन में होता है, तो दो कंडीशन में होता है, ठीक है। अभी ये आला है, ठीक है, तो वो बोलता क्या है कि स्पोर्स फॉर्मेशन जो होते हैं वो जैसे जैसे अब फूटा तो अगल बगल होता है, उसमें भी गिरता है, उधर से अपना फिर ग्रोथ कर लेता है, तो ये चीजें होती है। बोल रहा है स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड बाय यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है। उसके बाद गौर करते हैं, spores are microscopic unit which could be airborne or are present in soil, एयर में भी बह सकते हैं, ठीक है, सॉइल में भी हो सकते हैं, दो चीजें, ठीक है। बैक्टीरिया एल्गी फंगी एंड सम प्लांट्स यूज स्पोर्स फॉर्मेशन टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, बैक्टीरिया एल्गी फंगी ये सब होते हैं स्पोर फॉर्मेशन के लिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ब्रेड, अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हो ब्रेड, भाई ब्रेड खाया, अच्छा बेस्ट एग्जांपल, मम्मी से मार खाते हो, उसमें एक रीजन होता है कि जब तुम ब्रेड खाए थे, लाए घर पे, ठीक है, ब्रेड खाया, अब तुमने क्या करा, उस ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखा, ठीक है, बाहर छोड़ दिया एक दो दिन के लिए। अब मम्मी गई थी बाहर नानी के यहाँ से घर आई वापस, देखा कि ब्रेड जो है वो सड़ी पड़ी है, ठीक है, उसमें क्या लग गया, ये स्पोर्स, ठीक है, अब वो लग गया। अब वो क्या कहती है कि इधर आओ बेटा, ये क्या है, तो तुम बोलोगे ये तो स्पोर्स फॉर्मेशन है। मम्मी कहेंगी रुको, अच्छा मेरा चप्पल आया, सॉरी, कहानी इतनी अच्छी चल रही होती, ये सब हो जाता, बहुत गड़बड़ हो जाते। मम्मी ने उठाया चप्पल, कहा दो तमाचे पड़े, दो चप्पल पड़ी। अब पूछती क्या है, मम्मी वो गलती से ब्रेड खुली छोड़ दी थी, साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं वो होती हैं। अब एग्जाम्पल समझते क्या हुआ क्या था एक्चुअलिटी में, जो उसने उसके ऊपर मार पड़ी वो क्यों पड़ी। तो जब उसने ब्रेड छोड़ा, ठीक है, हमारे एयर में जो होते हैं वो राइजोपस एक होता है, ठीक है, इसी का फंगी टाइप का, उसी के अंदर आता है। तो राइजोपस होता है, वो जाके बैठ जाता है, जैसे ही इसके ऊपर बैठा वो ग्रोथ हो गया, उसको न्यूट्रिशन मिला, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन से ग्रोथ हुआ, इसने इस तरीके से स्पेरोजियम फॉर्म कर लिया, ठीक है। जैसे फॉर्म करा, कुछ समय बाद ये फटेगा, जैसे फटेगा इसके स्पोर्स निकलेंगे, और ये स्पोर्स जो होते हैं वो ब्रेड से दूर गिरते जाते हैं। भाई एक ही जगह सब लोग रहेंगे तो न्यूट्रिशन मिल नहीं पाएगा, तो वहां से दूर दूर गिरते हैं, ठीक है, जिससे कि सबको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल जाए। तो सबको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलता है तो सब ग्रोथ होते हैं, तो वो एल्गी बन जाता है, मतलब फफूंदी जो सुनी है, तो वही बन जाता है, ठीक है, जाले टाइप, मकड़ी का जाला बन जाता है। और कुछ समय उसको और ऐसे ही रखे रहने दो तो ब्लैक बन जाता है, मतलब उसका रंग जो हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, इनको स्पोर्स बोलते हैं, इसको जो नीचे है इसको हाइफा बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हैं। अब इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन में देखते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है, सॉरी, बोल रहा है अ स्लाइस ऑफ ब्रेक केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम सो ग्रोइंग व्हाइट कॉटन मास विच लेटर टर्न्स ब्लैक, दिस हैपेंस बिकॉज, अब ये अच्छा, एक स्लाइस थी वही ब्रेड का, वही एग्जांपल एनसीईआरटी पूछेगी वही, क्योंकि उसने वही बता रखा है, ठीक है, उसी लिए पूछता है कि एक स्लाइस थी ब्रेड की, खुली छूट गई, उसमें कुछ रख गया, क्या, व्हाइट कॉटली, हमने मकड़ी की जाला बताया, वही बोल रहा है। उसके बाद ब्लैक हो गया, वही ब्लैक हो गया। अब ये क्यों हुआ वो बताओ। तो बैक्टीरिया स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेड साइज, बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है, पहले बता दिया था। फंगल स्पोर्स प्रेजेंट इन द जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेड स्लाइस, ब्रेड की स्लाइस में कौन फंगल हो सकता है, फंगल के स्पोर्स हो सकते हैं, जिसको राइजोपस बोलते हैं, फंगल के अंदर आता है, टाइप है उसका। प्रोटोजोअन माइक्रोब्स स्टार्ट फीडिंग ऑन ब्रेड स्लाइस, प्रोटोजोअन भी नहीं होते, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, ये भी नहीं गलत, ये गलत, ये गलत, और पहला गलत, तो आंसर बी इज करेक्ट, ओके, ठीक है। आंसर बी का वो सुन लो, द टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड माउंट, जिसका नाम क्या बताया था, राइजोपस, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, हमेशा एयर में प्रेजेंट रहता है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट सरफेस ऑफ ब्रेड स्लाइस दे सेटल ऑन इट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगल हाइफाई विच फर्स्ट लुक लाइक वाइटिकोटी कॉटनी और मास एंड लेटर टर्न्स ब्लैक, और फिर वो मकड़ी की जाले की तरह दिखता है, उसके बाद ब्लैक हो जाता है। गुड, इसी जोश से पढ़ना है कि पेपर में तुम्हें कंफर्म कुछ ना कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ना अगर उसमें नंबर नहीं ला पाए ना, तो जिंदगी में एक ना एक दिन तुम्हें ये तो लगेगा कि काश उस समय पढ़ लिया होता तो आज नंबर आ जाते, ठीक है। कष्ट हमेशा होगा नंबर देखने के बाद, ये याद रखना। तो अभी मेहनत कर लो कि बाद में पछतावा ना हो, ठीक है। बाद में कंफर्म पछतावा होता है कि काश पढ़ लिया होता, काश हमने रील स्वाइप ना करी होती, काश उस दिन हम बाहर दोस्तों के साथ ना गए होते, काश चाय ना पीने गए होते, फिर ये ना करा होता, वो ना करा होता। बाद में समय मिलेगा, अभी बस पढ़ लो। अब तो बहुत कम समय बचा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी में तो एग्जाम ही है, तो बस 3 महीने बचे हैं, इसमें दबा के कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्पोर्स फॉर्मेशन कैन बी सीन इन, अब ये बोल रहा है स्पोर फॉर्मेशन इनमें से किसमें दिखाई देता है। म्यूक्योर हो गया एक, स्वीट पोटैटो, वो सुना है शकरकंद, जो सिंचन में बोलता है अरे स्वीट पोटैटो आ गया, स्वीट पोटैटो वही वाला है, ठीक है। स्पायरोगैरा, ऑल ऑफ दिस, स्पायरोगैरा तो होता नहीं, स्पायरोगैरा क्या कर रहा था, फ्रेगमेंटेशन। स्वीट पोटैटो
ये भी नहीं करता है, ठीक है। ये रूट वाला करता है, अभी वेजिटेटिव में पढ़ेंगे, ठीक है। ये म्यूक्योर होता है, म्यूक्योर करता है, ठीक है। अरे ये एलिमिनेशन टेक्निक थी यार, ऑल ऑफ दिस ना लगाओ, क्योंकि स्पैरो वगैरह करता ही नहीं, स्पैरो वगैरह हटा दिया। स्वीट पोटैटो भी नहीं करता है क्योंकि वो रूट वाला करता है, तो बचा ये। नहीं पता तो यही आंसर, बस म्यूक्योर, ठीक है। म्यूक्योर यानी फंगस होता है एक, रिप्रोड्यूसेस आसेक्सुअली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, करेक्ट। बस ऐसे करते रहो, एलिमिनेशन टेक्निक भी लगानी जरूरी होती, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एट टॉप ऑफ इरेक्ट हाइफाई वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस इज, अच्छा ये होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जहां टॉप में होता है, ठीक है। उसमें इनमें से उसका क्या नाम होता है, स्पैरोंजियोफोर, एपोफैसिस, कोलम्बिला और स्पैरोंजियम। हमने अभी बताया था कि क्या उसको होता है, स्पैरोंजिया होता है, नियम था इस पे जिया है, कोई फर्क नहीं, दोनों वही है, ठीक है। तो आंसर डी इज करेक्ट, ये होता है, ओके। उसके बाद बोलता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से लगाना, मतलब 3 करेक्ट होंगे। स्पोर्स कैन बी प्रोड्यूस इंडोजेनियसली और एक्सोजेनियसली इन एन ऑर्गेनिज्म, इंडोजेनियसली और एक्सोजेनियसली आगे देखते हैं, ठीक है। स्पोर्स कैन बी एयरबॉर्न और सॉइल बॉर्न, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस ओनली एक्सोस्पोर्स, ध्यान देना। राइजोपर्स बियर्स स्पोर्स इन स्पेशल स्ट्रक्चर कार्ड स्पोरेंजियम, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा सी आंसर गलत है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, एक्सोस्पोर्स भी करता है, इंडोस्पोर्स भी करता है, ठीक है। एक्सोस्पोर्स होता है मतलब जो बाहर जो निकले होते हैं, जैसे ये है स्पोर्स, उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये मान लो ये था, इसके अंदर ये नहीं है, ये जो है इसके बाहर है, ठीक है। तो ये होता है एक्सोस्पोर्स, इंडोस्पोर्स इसके अंदर, ओके। तो बैक्टीरिया ये नहीं करता, तो ये आंसर गलत हो गया, मतलब सी आंसर इनकरेक्ट है। तो आंसर मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर ये सही है, सी वाला, ठीक है। बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस बोथ इंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स, ठीक है। इतनी बात सही हुई, गुड। इसी जोश से पढ़ते रहोगे तो 90% फाड़ के आ जाओगे, 95 भी फाड़ के आ जाओगे, पेपर की ऐसी तैसी कर दोगे तुम लोग, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर showing spores formation in rhizopus and select the option which is correctly labeled, अच्छा ये है, ये एक फिगर दे रखा है तुम लोगों को, इधर आ जाते हैं, दिख रहा, ठीक है। ये क्या होता है, स्पोर्स हो गए, ठीक है। ये कोलंबिया हो गया, ठीक है। ये उसकी डक्ट हो गई, ये हाइफाई हो गया, ठीक है। ये सब चीजें दे रखा है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो पी स्टोलन, स्टोलन तो ये क्यों है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टोलन इसे बोलते हैं, तो ये नहीं है पी, पहले ही तो आंसर गलत हो गया क्योंकि पी है नहीं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूँ, दिखे ना, दिख रहा होगा। क्यू स्टोलन, ठीक है, क्यू स्टोलन। पी हाईफाई, पी हाईफाई भी ठीक है, हाईफाई है। एस स्पोरेंजियम, नहीं स्पोरेंजियम ये नहीं, स्पोरेंजियम ये आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, याद है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्पोरेंजियम आर जो है ठीक है, स्पोरेंजियम है। एस, एस तो ये नहीं, एपोफेलिसिस ये होता है, ठीक है, इधर जो होता है, ठीक है। ये कोलम्बिया होता है। तो अच्छा 3 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो क्वेश्चन नंबर ए मतलब आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी हो गया स्टोलन, आर हो गया स्पोरेंजियम और सी कोलम्बिला, ठीक है। तो ये कोलम्बिला हो गया, ठीक है। तो ये चीज देखो, इससे क्या हुआ, फिगर भी तुम्हें पता चल गया बढ़िया से, फिगर के नाम भी पता चल गए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, एक तीर से 3 निशाने मारे तुमने बढ़िया से। यह इसी तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। लगाते रहो लगातार, नॉलेज बिल्कुल इंक्रीज होगी तुम्हारी, ठीक है। नॉलेज भी इंक्रीज होगी, नंबर भी बनेगा बढ़िया से। 50% तो वैसे भी पूछ रहा है, तो पढ़ना कंपलसरी। ये सोचोगे कि नहीं पूछ रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसी से बनने हैं क्वेश्चन अच्छे खासे, याद रखना, ठीक है। दाब दो, वी मेक योर एग्जाम इजी, जस्ट चिल एंड वॉच, ओके। आंसर डी। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, अरे फिर यही क्वेश्चन आ गया, हे भगवान, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ठीक है। कैसा बोला, बढ़िया था, कमेंट करके बताना। स्पोरेंजियम, ठीक है। राइजोपर्स इन्वॉल्व
इंडिविजुअल्स डू नॉट ग्रो ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। जो राइसोपस होता है वो सूखी स्लाइस ब्रेड की उसमें ग्रो क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मेरे पास न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? ठीक है, अब भाई वो ऑलरेडी सूखा है, ठीक है, उस पे स्पोर्स जाके बैठ रहा है, तो वो कहाँ से ग्रो होगा? अरे खाने में भी तो दम होना चाहिए, खाएं किसको हम? समझ रहे हो? खाने में भी तो दम होना चाहिए, इसलिए रीजन, क्योंकि ब्रेड की स्लाइस जो होती है उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो उस पर जाके बैठ के वो करेगा भी क्या? ठीक है, तो वही बोल रहा है, rhizopus individually do not grow on a dry slice of bread because microorganisms need optimum temperature and moisture to grow, and if there is a no moisture, उसमें ड्राई स्लाइस है भाई, जब उसमें मॉइस्चर ही नहीं तो कहाँ से ग्रो होगा? तो दे विल नॉट ग्रो। अब जब उसमें कुछ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में भी डिपेंड करते हैं, मॉइस्चर पे भी डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करते हैं, अगर वही चीजें नहीं होंगी तो कहाँ से ग्रो कर जाएगा? समझ रहे हो? इसलिए नहीं ग्रो कर पाता है। तो अगली बार से सूखी ब्रेड रखना जिससे कि वो ग्रो ना कर पाए। उसके बाद आता है बढ़िया सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें होता क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मेथड, जैसे तुम लोगों ने वो सुना है कि भाई आज हमने उसकी स्लाइस काट के हाँ, जो रोज होता है, ठीक है, रोज को काटा, काटने के बाद, ठीक है, अब रोज क्यों ही तोड़ते हैं, तोड़ा, दिया, ठीक है, अब दिया तो उसको किसी ने फेंक दिया, जिसको भी तुम मान लो जिसने भी फेंक दिया। अब जब वो फेंक दिया तो तुमने कहा कि ये बर्बाद तो होने नहीं देंगे हम, ठीक है, उसको तुमने उठाया, उसका रोज काट दिया, उसकी डंडी ले ली, उगाड़ दिया, उसके बाद से वो उसमें से फिर ग्रो हो गया, तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, जो उधर सामने वाली पार्टी थी वो एक्स था, उसकी जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जो भी नाम तुम्हें, पूजा, रीना, रिया, वो या जो भी तुम्हारा हो वो देख लेना। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मेथड ऑफ, 10th है, सुधर जाओ, इन सब चक्करों में ना पड़ना, नहीं नंबर रह जाएंगे, फिर वो छोड़ के भी चली जाएगी, अदर तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मेथड ऑफ आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर न्यू प्लांट्स आर ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, बोल रहा है कि उसी के पेरेंट्स की बॉडी से कुछ भी कट करके अगर हम दोबारा उसको रिजनरेट कर रहे हैं या दोबारा वो उग रहा है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। वेरी गुड। सच एज द लीव्स, पत्तियां, स्टेम्स, वो जो लकड़ी थी वो, और रूट्स, जो उसकी रूट्स है, इनसे दोबारा हम ग्रो कर देते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किससे बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन और क्लोनिंग, ये तीनों नाम इसी के हैं। क्लोनिंग पूछेगा, घबराना नहीं, ठीक है, डरना नहीं, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, आंसर वही होगा हमेशा, इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब चीजें बढ़िया बढ़िया पढ़ो। स्लाइड एकदम मस्त बनाई है, सबका सब कवर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, बैरोफेलम ऑल्सो नोन एज एयर प्लांट। ठीक है, एक बैरोफेलम होता है, वो एयर प्लांट होता है, मतलब उसमें होता क्या है कि एक पत्ती होती है, ठीक है, उसकी पत्ती के साइड साइड से फिर वो एक प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज एयर प्लांट, इसको एयर प्लांट भी बोलते हैं, याद रखना है, मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ठीक है, आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, पूछेगा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी, मतलब नहीं पूछेगा। वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बना रही, खतरनाक एग्जाम बना रही, तो क्वेश्चन डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्रोड्यूस, तुम्हें नाम एक्स्ट्रा उसके जो भी होते हैं वो तुम्हें पता ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे बैरोफेलम को एयर प्लांट बोलते तो एयर प्लांट लिख के क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे, तब तुम्हें ये बताना होगा। तो इसके आगे बोलते हैं, रिप्रोड्यूशन, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ देयर लीव्स। उसके, जैसे कि मैंने बताया लीव्स है, ठीक है, उसी के किनारे से फिर से एक प्लांट उगने लगता है, तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। द प्रोसेस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ सोमैटिक कंपोनेंट। अच्छा, सोमैटिक मतलब पता है? कंपोनेंट, वो जो भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन सबको छोड़ के, पार्ट्स को छोड़ के, बाकी जितने भी सेल्स और टिश्यू बचे वो सोमैटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी पोलन ग्रेन्स और तुम्हारी वो ओव्यूल, इन सबको छोड़ के वो बाकी सोमैटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, ऑफ द सोमैटिक कंपोनेंट,
of the plant separated from the mother's body and grows into a new independent component in the presence of favorable environment factor। और फिर अगर उसको सही टेम्परेचर, सही खाना, सही पानी मिल गया तो वो ग्रो कर जाती है। ओके, इतनी बात इन्होंने बोली। उसके बाद वो उसी के अंदर हो रहा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। अब भाई एक तुम्हारी क्लास की लड़की आ गई, क्या नाम है उसका, प्रीति, जिसके क्लास में हो फटाक से प्रीति को शेयर कर देना, ठीक है। प्रीति इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। वो क्या करती है, उसको गार्डनिंग करने में एकदम बढ़िया होती है, ठीक है, उसको सब पता होता है, ठीक है। सी हैज डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स इन हर गार्डन। उसके गार्डन में डिफरेंट प्लांट होते हैं, ठीक है। और कभी फूल है गुलाब का, इंतजार है आपका, ठीक है। तो एक गुलाब का है, एक हिबिस्कस का है, एक सूरजमुखी का है, ये सब है, ठीक है। वन डे, एक दिन, फ्यू नॉटी चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बात हो रही। इंटर्न, तुम्हारे मामा का लड़का जो है छोटा सा, जिसको जब मामा नहीं होते तो दो तमाचे मार देते, उनकी बात हो रही। इंटर्न हर गार्डन एंड प्लग्ड मैनी लीव्स ऑफ बैरोफेलम। उसने क्या करा कि बैरोफेलम से लीव्स जो थी उसको तोड़ दिया और फेंक दिया वहां पर। अब फेंकने के बाद हुआ क्या, प्लांट्स एंड थ्रू देम हेयर एंड इधर उधर फेंक दिया, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, प्रीति देखती क्या है कि बैरोफेलम प्लांट वर कमिंग आउट फ्रॉम द लीव्स विच फेल ऑन द ग्राउंड। और जो उस बैरोफेलम की लीव्स थी उससे गिर के नए नए प्लांट उग रहे थे, ठीक है, उसके किनारे से। तो ये देखो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का बैरोफाइलम का, यहां से प्लांट उग रहे होते हैं साइड साइड से, ठीक है, ग्रो करने लगते हैं। देख रहे हो कल्चर अपना कितना क्रिएटिव है। उसके बाद क्वेश्चन इसी में आता है, व्हाट डज द इंडिकेशन शोस इन द पैराग्राफ इंडिकेट। इसमें क्या शो करना चाह रहा है, वो इंडिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो बैरोफाइलम लीव्स हैव स्पेशल बट्स दैट जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। बैरोफाइलम कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिव थ्रू लीव्स। बैरोफाइलम इज अ फ्लावरिंग प्लांट दैट रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअल। ये वाला गलत है। गलत क्यों है, ये बोल रखा है फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं था, वो क्या था, लीव प्लांट था, लीव से ग्रो कर रहा था। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बैरोफाइलम कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिव थ्रू लीव्स, ये भी सही है। बैरोफाइलम लीव्स हैव स्पेशल बट दैट जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर डी, मतलब ये दोनों ही सही थे, तो यही बोलता है आंसर नंबर डी, बैरोफिलम प्रोपोगेट वेजिटेटिव थ्रू बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ इट्स लीव्स। ये सही था, ये सही था, ये गलत है क्योंकि फ्लावर प्लांट नहीं होता है वो, ठीक है। आंसर डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिव थ्रू लीव्स लाइक बैरोफिलम। बैरोफिलम की तरह कौन सी इसमें से जो प्लांट्स है वो प्लांट को रीजनरेट करते हैं, दोबारा प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो गोवा, अच्छा आपने अमरूद की पत्तियां देखी, नहीं भाई नहीं करती, तो ये ऐसे गलत हो गया। बिगोनिया, बिगोनिया एक ऐसा प्लांट होता है जो बैरोफाइलम की तरह ही रीजनरेट, प्लांट्स को रीजनरेट कर देता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर देता है। जिंजर गलत, मिंट भी नहीं करती है, ना अदरक करती है ना ये करती, तो बिगोनिया एक प्लांट है जो करती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बढ़िया से लेके चलो, बढ़िया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ती जाएगी ना तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, अब इसमें से एक यही तो कोई आया, ये केस याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर में पूछेगा तो लगा तो पाओगे, आ जाएगा, तब तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, तब तो छोड़ ही दोगे। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, हमेशा याद रखना क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, ठीक है। तो ये बिगोनिया प्रोपोगेट वेजिटेटिव थ्रू इट्स लीफ, ओके। ये देखो कुछ इस टाइप से होती है, पिक्चर देखो, समझते रहो बढ़िया से, ठीक है। डू यू थिंक एनी अदर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ बैरोफाइलम कैन हेल्प इन प्रोपोगेशन, इफ यस देन विच पार्ट। अगर हाँ तो बोलो कौन सा, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इनमें से कोई कर सकता है, एक कर सकता है, कौन से, स्टेम्स।
ये भी एक्स्ट्रा पता चल गया कि उसकी जगह कौन से कर सकता है, स्टेम्स। स्टेम्स बायोफिल्म की स्टेम ली, लकड़ी ली, लगा दी, अब वो भी ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो इफ अ ब्रोकन पीस ऑफ स्टेम ऑफ बैरोफिलम प्लांटेड इन सॉइल, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू बैरोफिलम प्लांट। बस इतनी सी बात है, ये सब याद करते रहो, बढ़िया से हो जाएगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फिर यही आता है, लीव्स ऑफ बैरोफिलम व्हेन दे फॉल ऑन द सॉइल डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट वेयर एज ए बनाना लीफ विल नॉट बी एबल टू डू सो व्हाट, सो डू। अरे वही पूछ रहा है कि बायोफिल्म का कर सकता है, बनाना के नहीं कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि उसमें रिजेनरेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी, ये पूरी कहानी फिर वही लिखी है, फिर वही पढ़ाने का मतलब कुछ है नहीं, तो इसको स्किप करते हो आगे। एक बार ऐसे पढ़ देता हूँ। ठीक है, द लीव्स ऑफ बायोफिल्म हैव बड्स इन द मार्जिन, व्हेन दीज लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड द बड्स develop into a new plant by process of vegetative propagation. The leaves of banana don't produce any buds and hence कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट। बनाना में नहीं होता, इसमें होता है, कर देता, बस का बात खत्म, पैसा हजम। अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछ रहा था टिश्यू कल्चर का, आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें बोलता क्या है कि हॉर्टिकल्चरल जो गार्डन नहीं होता, तुम लोगों ने देखा होगा कि आजकल बढ़िया से फ्रूट उगाए जाते हैं, तो एक ज्यादा रोशनी ना जाए इसलिए ऊपर से मैट लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि जो रेज है वो छन के आए, क्वालिटी में आए, ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें लगाई जाती है, अभी दिखाऊंगा, तो उसमें बढ़िया समझ लेना। हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें होता क्या है कि अच्छे अच्छे पौधे अलग अलग तरीके से उगाए जा सकते हैं। मल्टीपल डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स क्विकली फॉर्म प्लांट ऑफ देयर सोमैटिक बॉडी। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में वो उग सकते हैं। ठीक है, अ हॉर्टिकल्चरिस्ट ये होता है जो उसमें कर रहा होता है काम, जो उसको उगाने का काम कर रहा होता है। ठीक है, यूज स्टेम कटिंग ऑफ प्लांट एक्स टू प्रोपोगेट इट इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। अब देखो, प्लांट एक्स है, प्रोपोगेट कर रहा है कौन से, शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में काम कर रहा है। ठीक है, फॉर प्लांट वाई, एक और प्लांट है वाई, he pulled a branch of to other ground and cover it with soil leaving the tip of branch exposed। ये जो वाई का है, क्या करता है, उसकी सॉइल में, अच्छा, उसकी जो स्टेम होती है उसको सॉइल में रख देता है। ठीक है, उसके बाद होता है ही लेटर ऑन कट द ब्रांच फ्रॉम पेरेंट प्लांट, और वो ब्रांच कट करता है पेरेंट की। द फार्मर डेवलप इनटू न्यू प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो करता है। ठीक, ही प्रोपोगेट प्लांट जेड, अब जेड की बात कर रहा है, थ्रू अंडरगो स्टेम्स कॉल्ड ट्यूबर्स, और वो ट्यूबर्स बन जाते हैं। इतनी चीजें उसमें बता रखी, ये क्वेश्चन ही है इसी में। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रोपोगेशन मेथड यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट, आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, इसके नीचे लाओ क्वेश्चन, इतनी बात, अच्छा ये चीजें एक्सप्लेन कर दे बढ़िया से। एक मेथड होता है जिससे अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में फ्रूट, सब्जियां, ये सब उगाई जाती हैं। वो नहीं होता जैसे खेत में पहले था कि खेती कर रहे हैं लेकिन सूर्य खुला है, ऊपर से पानी भी ज्यादा आ सकता है, रोशनी भी, सनलाइट भी ज्यादा आ सकती है, तो पेड़ पौधे खराब हो सकते हैं। इसमें ये नहीं होता है, इसमें बढ़िया सी ऊपर से मैट लगा देते हैं। ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर की, जिससे कि जो सनलाइट है वो क्वांटिटी में आए। ठीक है, पानी की जो सप्लाई होती है वो लिक्विड होती है, जैसे हम लोग ने बंद कर दिया, हर एक घंटे में एक एक बूंद छूती रहती है, तो ऐसी चीजें होती हैं इसमें, तो ठीक है। इसलिए अब हमसे बोलता है सेलेक्ट द प्रोपोगेशन मेथड इन प्लांट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के लिए कौन सा हो बढ़िया था। ठीक है, ये फिगर भी दे रखे हैं, तुम्हें अच्छा सा अगर पता हो तो इनसे फिगर से रिलेट करके बता सकते हो। ठीक है, एक्स है रूट ट्यूबर्स, वाई है स्टेम कटिंग, जेड है स्टेम ट्यूबर्स। दोनों सेम तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, ना ही स्टेम्स कटिंग है ना ही स्टेम ट्यूबर्स है। एक्स जो है स्टेम कटिंग, एक्स जो थी वो स्टेम कटिंग थी। ठीक है, वाई जो थी वो लेयरिंग, अच्छा उसको काट के हमने कहीं और लगाया था, लेयरिंग थी। ठीक है, जेड जो है अंडरग्राउंड स्टेम था, उसने क्या करा था, एक स्टेम को काट के अंडरग्राउंड कर दिया था, तो ये भी, यानी हमारा आंसर मिल चुका है बी। लेकिन बाकी भी पढ़ने चाहिए, क्यों, क्योंकि क्या पता उससे अच्छा कोई हो। तो एक्स लेयरिंग नहीं, गलत, एक्स ग्राफ्टिंग वो भी गलत। ठीक है,
तो हमारा आंसर नंबर बी। और ये देखो स्टेम कटिंग कुछ इस टाइप से कट करके स्टेम को कट करा, यहां लगा दिया, ठीक है। लेयरिंग में क्या करी, यहां से ये कट करी और ये लेयर इधर कर दी ऐसे, ठीक है। उसी की स्टेम्स को ऐसे अंदर करके बाहर निकाल दिया। लेयरिंग का प्रोसेस होता है, जो उसकी ही डाल होती है उसको इस तरीके से अंडरग्राउंड करते और फिर उधर ही से दूसरा पेड़ निकल जाता और उसको यहाँ से बांध देते जिससे कि बाहर ना निकले। और कुछ समय बाद जब वो ग्रोथ हो जाता है, उसकी रूट्स निकल जाती तो ये कट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक। ये काट दो, कोई दिक्कत नहीं। और अंडरग्राउंड स्टेम आलू का बेस्ट एग्जांपल। आलू के पीसेस को अगर काट के कहीं रख दोगे तो वहां से फिर एक नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। ये सब मेथड होते हैं जिससे ग्रोथ की जाती है, बढ़िया। उसके बाद आंसर नंबर बी, ठीक है, ये सही है। ये सब फिगर विगर देखते रहो, बढ़िया से करते रहो, पेपर मजेदार जाना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लांट जेड इफ इट इज पोटैटो, ठीक है। अगर बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट करना है प्लांट जेड के लिए अगर वो पोटैटो है। अगर उसने देखो क्वेश्चन क्या था, उसने आंसर नहीं बताया, वो बोल रहा अगर पोटैटो है तो फिर उसके लिए सही एग्जांपल बताओ, तो सही स्टेटमेंट बताओ। तो ईच ट्यूबर हैज मैनी बट कार्ड ईयर, नहीं, यही गलत हो गया। ईच ट्यूबर हैज मैनी बट, मैनी बट्स होते हैं ईच ट्यूबर के, वो उसको ईयर्स नहीं बोलते हैं, आइज बोलते हैं, ठीक है। जो पोटैटो होता है उसके ऊपर जो अलग से निकल ही आते हैं, देखा होगा कभी छोड़ दो तो अलग से एक डंठी वंठी निकल जाती है, वो उसको ईयर्स नहीं बोलते, उसको आइज बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इट इज नेसेसरी टू प्लांट द होल पोटैटो ट्यूबर इन द सॉइल टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट, ये भी गलत हो गया। पूछो क्यों भाई, अच्छा तुम्हें हमने एक पोटैटो दिया, ठीक है, तुम्हारे भी घर पे कभी ना कभी खेत गए होगे, तो क्या तुमने किसानों को देखा वो पूरा पोटैटो अंदर डालते? नहीं भाई, वो उसके पीसेस करते, पीसेस करने के बाद डालते, तो होल पोटैटो तो डालते नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ पोटैटो प्लांट्स बाय ट्यूबर्स इज मच फास्टर देन प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज बाय सीड, ये सही है। क्या कि अगर सीड है मेरे पास पोटैटो का, उसको हमने रखा, ठीक है, एक तरफ हमने सीड रख लिया पोटैटो का और दूसरी तरफ हमने रख दिया जो पोटैटो है उसी को काट के रख दिया। अब दोनों में से कौन जल्दी ग्रो होगा? तो सीड वाला ग्रो ना करके ये जो पोटैटो है यही फास्ट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। कभी भी लगा के देख लेना, ऊपर जाना छत पे, ठीक है, एक जगह सीड डाल देना, एक जगह पोटैटो डाल देना, दोनों में से जो ग्रो कर लिया वो सही है, ठीक है। तो ये सी आंसर इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। उसके बाद आते हैं सेलेक्ट द प्लांट विच प्रोपोगेट्स बाय द सेम मेथड adopted बाय गार्डन फॉर प्लांट वाई बट नेचुरली इट प्रोपोगेटेड बाय स्टोलेंस। इसके वाई के लिए उसने एक कंडीशन भी दे रखी, स्टोलेंस, स्टोलेंस कहां पड़े थे, जहां पर वो ऐसे ऐसे जा रहे थे, ठीक है। तो उसी के लिए पूछ रहा है इनमें से कौन सा करता है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो कि स्ट्रॉबेरी जो होती है वो उसकी तरह प्रोपोगेट करती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। स्टोलन की तरह की एक तरफ अगर हमने कर दिया तो वापस से उसकी स्टोलन जाएगी और ऐसे ग्रो कर जाएगी दूसरे प्लांट से, फिर जाएगी फिर कर जाएगी, ठीक है। आंसर इज करेक्ट। ये देखो, ये स्टोलन है तुम लोगों की, यहां से ऐसे ऐसे जा रही आपस में, सब नाम याद करने पड़ेंगे और ये कंडीशन होती कुछ जिसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा। अच्छा ये इसका एग्जांपल था, इसका ये एग्जांपल था, इसका ये, इसके एग्जांपल याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। एक टिश्यू कल्चर का और है, ये देखो इमेज टिश्यू कल्चर की, ये आप ऊपर देख रहे हो, पन्नी लगा के रखी जिससे रेन जो है हैवी वाटर ना अंदर आ सके, सनलाइट अंदर ना आ सके और अच्छी ग्रोथ करे। तो बोला horticulturist took stems of two different plants, plant X with roots and plant Y without roots Y. He fixed the cut stem in X in soil. He fixed the cut stem in X in soil. X की soil में उसने गाड़ दिया, ठीक है। He fitted and bounded tightly the other cat stem Y over the surface of X. X को उसने काटा, सॉइल में अंदर कर दिया, ठीक है। करने के बाद उसके ऊपर वाई के ऊपर फिर वाई डंडी काटी, ठीक है। एक्स के ऊपर उसने वाई लगा दिया, ठीक है।
एक्स के ऊपर वाई लगा दिया, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ही फास्टेड द ज्वाइंट प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन से बांध दिया उसने। द कट शून हील्ड एंड द टू प्लांट्स स्टेम्स एक्स एंड वाई ग्रो टुगेदर एज वन, और इन दोनों को जो करने के बाद वापस से एक प्लांट ग्रो हो गया। ओके, इसके बाद ये चीजें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। व्हाट इज नॉट करेक्ट ऑफ रिगार्डिंग गिवन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, इनमें से पूछ क्या रहा है, देखो गौर से क्वेश्चन पढ़ो। नॉट करेक्ट, बच्चे क्या करेंगे, करेक्ट पढ़ेंगे और करेक्ट लगा के आ जाएंगे, ये चीज नहीं करनी है। नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट इनमें से कौन सा थी, यानी कि दो सही, तीन सही होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन पढ़ते। इट एनेबल्स टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट, हाँ भाई, हमने उस ग्राफ्टिंग कर क्यों रहे, क्योंकि हमें एक अच्छा, जैसे अगर एप्पल का पेड़ है, ठीक है, तो उसमें हमें एक एप्पल चाहिए एकदम लाल, रस भरा, ठीक है, चिकना दिखने वाला, कि इतना अट्रैक्टिव हो कि हम लोग उसको पकड़े और खा ले, अट्रैक्टिव हो। ओके, तो ये हो, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सुपीरियर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, सुपीरियर वैरायटी के लिए हम लोग कर रहे हैं कि एकदम बढ़िया मिले, क्वांटिटी और क्वालिटी उसकी बढ़िया हो कि नहीं हो, इसलिए कर रहे थे, कर दिया, ठीक है, यानी ये भी सही, ये भी सही। सी महाशय के पास आते हैं। इट इज इक्वली यूजफुल फॉर बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट, इसमें याद रखना जो ग्राफ्टिंग होती है वो डाइकोट के लिए तो होती है, ठीक है, लेकिन मोनोकोट के लिए नहीं होती, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, जब ये गलत हो गया तो यही हमें नॉट करेक्ट फाउंड करना, तो ये मिल गया, ठीक है। आंसर इज सी इज करेक्ट, ग्राफ्टिंग टेक्निक इज नॉट सक्सेसफुली इन मोनोकोट प्लांट्स एज दे डू नॉट हैव कैम्बियम, कैम्बियम होता है जहां से ग्रोथ होती है, ठीक है, प्लांट्स की, जैसे हमने मान लो यहाँ से काटा था, ठीक है, और यहाँ से ज्वाइन करा था, तो यहाँ कैम्बियम होती है जो कि इन दोनों को ज्वाइंट करती है और ग्रोथ करती है, ठीक है, और मोनोकॉट में ये चीज नहीं होती, ज्वाइंट ही नहीं, जब आपस में ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे तो कहाँ से करेंगे, ठीक है, ये रीजन होता है। अब तुम एक बार ये देख लो कि मोनोकॉट और डाइकॉट होते क्या है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो ये है मोनोकॉट, ये है डाइकॉट। मोनोकॉट में ये सीड है, सीड कुछ इस टाइप्स में होती है जिसमें वन कोटिलेडन होता है, ठीक है, इसमें टू कोटिलेडन होता है। रूट में, रूट आप देख रहे हो स्प्लिट होती जा रही, फिब्रस रूट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, रूट जो है आपकी टैब रूट है, यानी कि एक ही रूट है नीचे तक की गई और ऐसे ऐसे टैब्ड है, ठीक है। इसमें वस्कुलर जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब एकदम ऐसे पैटर्न में, और इसमें रिंग्ड होते हैं, देख लो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये रिंग्ड शेप के होते हैं। लीव क्या होती है, लीव सीधी होती है, ये यहाँ से जो है ये सीधी सीधी लाइनें गई हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सीधी लाइन में ये ऐसे ऐसे जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। और इसमें फ्लावर क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ थ्री, तीन ही होते हैं फ्लावर्स की, और इसमें चार से पांच हो सकती हैं, ये डिफरेंस था, ठीक है, किसमें किसमें, मोनिकॉट में और डाइकॉट में। इसके आगे आते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेम एक्स एंड स्टेम वाई रिस्पेक्टिवली नोन, स्टेम एक्स और स्टेम वाई क्या होती है, तो जो नीचे सॉइल में होती है उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, और जो सॉइल के ऊपर हम लोग ने जो दूसरी स्टेम को उसके ऊपर लगाते उसे बोलते हैं सेकंड, ठीक है। तो देखो, ये स्टॉक हो गई, यही सेकंड, यानी पहला हमारा सही है, बाकी दोनों ही गलत, मतलब जब पहले ही सही हो गया तो इसी को लगाते हैं। ओके, आंसर ए इज करेक्ट। अब ये देख लो, ये कोई एक प्लांट है, किसी ने ग्राफ्टिंग करी है यहाँ पर, ये पॉलीथीन से बांध दिया, ठीक है, नीचे जो है उसको स्टॉक बोल दिया, ऊपर वाली जो है उसको साइकन बोल दिया, बस, और उसके बाद ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट की, हो भी रही है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, घर पे लगाओ, उसमें वो होता है बढ़िया, ठीक है। वाई इज द एरिया वेयर टू स्टेम्स आर ज्वाइंट इज कवर्ड विथ पॉलीथीन, क्यों उसको हमने पॉलीथीन से बांध रखा है, ठीक है, आंसर पढ़ते हैं, मतलब ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट हार्मफुल इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया और फंगस, हमने उसको क्यों बांध रखा था,
क्योंकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस ना लग जाए, जब लग जाएंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, और मतलब चिपक भी नहीं पाएगा, ये भी दिक्कत आ जाएगी। आपस में जब चिपकेगा नहीं तो फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेंगे तो हमारे काम ग्राफ्टिंग करने का मतलब क्या हुआ? तो पहला आंसर गलत, पहला आंसर सही, ठीक है, ए। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड प्लांट्स शेप फ्रॉम द कट एंड जॉइंट एंड्स ऑफ द स्टेम, ये चीज भी करते, क्यों करते? भाई पॉलीथीन है, अगर उसको ज्वाइंट नहीं करेंगे तो जो वाटर है वो बाहर जाएगा, अगर वाटर बाहर जाएगा तो भाई उसका न्यूट्रिशन बन नहीं पाएगा, और जब प्लांट का न्यूट्रिशन नहीं बन पाएगा तो फिर फ्रूट तो अच्छा दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, टू प्रिवेंट CO2 एंड सनलाइट फ्रॉम इंटरिंग द जॉइंट। अरे ये काम तो न्यूट्रिशन बनाने का काम होता है ना, अगर उस लिए करेंगे तो फायदा क्या है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, समझ में आया? क्योंकि अगर भाई वो तो सनलाइट और CO2 उसका न्यूट्रिशन बनाने के काम आते हैं ना, अगर उस जगह हम पॉलीथीन लगा रहे तो इसलिए तो नहीं लगा रहे कि उसका अपना न्यूट्रिशन ना बने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के तो वो करेगा अपना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी बोथ ए एंड बी, ये वाला आंसर सही है आपका, आंसर डी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस मेंशन्ड इन द गिवन पैराग्राफ। पैराग्राफ में दिया रखा था, ठीक है, द टेक्निक मेंशन्ड इन द गिवन पैराग्राफ इज नोन एज ग्राफ्टिंग, सही, ठीक है, वाइल, बस यही है, अच्छा आंसर मेंशन कर रखा है, ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर इसमें करना, अब जब आंसर ही पता चल गया तो क्या ये बात है, लेकिन समझ लो, ठीक है, ये ग्राफ्टिंग थी वाइल ज्वाइनिंग द टू स्टेम्स कटिंग कैम्बियम ऑफ बोथ स्टेम्स, हाँ कैम्बियम में अटैच होती है जिससे वो दोनों ज्वाइन हो सकती है, शुड बी अलाइंड सो दैट द जॉइंट इज हील्ड प्रॉपरली, दोनों लोग आपस में बढ़िया से जोड़ सके, दिस टेक्निक इज यूज टू ब्रीड फ्रूट ट्रीज एंड फ्लावरिंग ब्रसेस, हम लोग उसको फ्लावर और फ्रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा अच्छा है, ठीक है, द सूट सिस्टम ऑफ द प्लांट इज ऑलवेज ओल्डर देन द रूट सिस्टम, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो रूट सिस्टम होता है वो ओल्डर होता है ना कि सूट सिस्टम, ये याद रखना होगा, ठीक है आपको, कि इन ग्राफ्टिंग स्टॉक यानी कि रूट सिस्टम इज ऑलवेज ओल्डर देन साइकन यानी सूट सिस्टम, इतनी चीज समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट था, इसको मार्क कर लेना, ये लाइन एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, इसमें कि याद रखनी होती है, ओके, गुड, इसी तरीके से मेहनत से पढ़ोगे ना बढ़िया नंबर बन जाएंगे, गारंटी की बात है, ठीक है। द गिवन प्रैक्टिस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, इनमें से कौन सा जो है प्लांट, जो अब आंसर दे रखे, कोई बात नहीं, करते रहते, आपको मेन क्या करना है, आंसर के पीछे नहीं भागना, खुद से ट्राई करो, लग रहा तो ठीक, वरना तो आंसर है, ठीक है, उसको याद कर लो, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, तो इससे बढ़िया रिजल्ट बनेगा आपका, ठीक है। इनकी तरह कौन सा फ्लावर किसका, द गिवन प्रैक्टिस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, इन प्लांट में से कौन सा ग्राफ्टिंग वो करता है, ठीक, तो एप्पल है, ठीक है, ये सब ऑप्शन है, हम एग्जांपल बता देते, जो एप्पल्स के पेड़ होते हैं, ठीक है, ये सब लोग यही करते हैं, ठीक है, रखा है, पिंच है, एप्रिकॉट है, पियर है, ये सब करते, तो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इतने जो बाकी समझने वाली चीज है वो समझते रहो, ठीक है, जो एग्जाम्पल है, जो नाम है वो याद करो बढ़िया से, याद कैसे करें, ये याद रखना कि एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है, कैसे होगा, उसको रिपीट करो, तुम्हारा दोस्त है उससे बोल दो कि ए भाई तुम्हारा ये है वो है, ठीक है, उससे पूछो, तुम उससे पूछोगे वो सोचेगा अरे ये कहां से पढ़ के आ गया, ठीक है, वो फिर घर पे आएगा, ढूंढेगा, और जब अगर उसको नहीं पता वो तुमसे पूछेगा, तुम उसको बताओ, तुम्हारे माइंड में एक बार चढ़ जाएगा, फिर दूसरे दोस्त के पास जाओ उससे पूछो, ये चीजें करो, ठीक है। अब 3 महीने बच्चे हैं, छोड़ दो सब कुछ, लग जाओ पढ़ाई पे जोर से, ठीक है, आखिरी में जब वाकई में रिजल्ट अच्छा आएगा तुम खुद बोलोगे कि सर वाकई में बढ़िया लगा रिजल्ट देखने के बाद, वरना पछताओगे इतना बुरा कि पूछो नहीं, ठीक है, बाकी तो जिंदगी तो चल ही रही है, ठीक है, जिंदगी तो चलती ही रहेगी। अब हमारा पूरा खत्म हो जाता है असेक्सुअल, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है,
इसमें होता क्या है कि दो बॉडी जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं भाई, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये जो मेल है इसका स्पर्म और इसका एग, ये दोनों जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो बनाते, फिर जाइगोट बनाते, फिर बेबी बन जाता हमारे पास। ओके, बढ़िया। तो लिखा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी प्लांट्स का है, प्लांट्स में होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन उड़ के जाता है ओवरी में, ओवरी में जाके एग से मिलता है, एग से मरने के बाद वो फ्रूट बन जाता है, और बाकी जितने बच्चे रहती हैं एग, वो सीड्स बन जाती है। ओके, तो ये चीज देखते हैं हम लोग अभी इसमें, समझते हैं कैसे क्या है। आ जाओ भाई, ठीक है, ये चीज है, ये आप देख रहे हो, ये इधर इतना पोर्शन, ये है मेल, ठीक है, मेल का है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो आप देख रहे हो इतना, ये है फीमेल, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब इसमें क्या होता है, ये ऊपर साइड वाले आप देख रहे हो ये एंथर होते हैं, ठीक है, और ये जो स्टिक गई है यहां पर, ये होती है आपकी फिलामेंट। ओके, अब इनके फंक्शन और काम सुनो। पहले तो सेपल आती है, सेपल का काम क्या होता है, जब आप लोग जैसे बचपन में होता है कि जो मदर होती हैं वो 9 महीने बेबी को पेट में रखती हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्शन करती, उसको न्यूट्रिशन पहुंचाती जब तक वो मिच्योर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो सेपल्स का भी काम यही होता है कि कली को अपने अंदर रखना, ठीक है, कली को अपने अंदर रखना, और जब वो मिच्योर होती तब वो खोल देती है, वो बाहर आ जाती, तो सेपल्स को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, ठीक है, गुड। अब जब वो मिच्योर होगी उसके बाद आती है पेटल्स का काम। पेटल्स का काम ये होता है फ्रेग्रेंस देना, ठीक है। आप कभी देखो परफ्यूम कैसे बनता है, गुलाब की पत्तियां ली, ठीक है, पत्तियां को रखा, कूट दिया, उससे एक जेली लुब्रिकेंट निकला, ठीक है, लिक्विड जो निकला उसको उठाया और डाल दिया, ठीक है, उससे क्या बना, अब तुम्हारा परफ्यूम बना। तो ये फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस उसका काम होता है, ठीक है, जिससे पॉलन ग्रेन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं कभी भी एयर पे चल रहे होते तो। अब जब ये हो गया, ठीक, इतनी चीजें हो गई, अब इसका काम आता है, क्या इसका स्टिग्मा का, इसका काम क्या होता है, इसके पास चिपचिपा लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, जो कि ये पॉलन ग्रेन को, सॉरी, पॉलन ग्रेन को अटैच कर लेती है अपने ऊपर। मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे उड़ के आ रहा, ठीक है, या किसी भी चीज से कैसे भी करके आ गया, बाई बर्ड आ सकता है, इंसेक्ट के साथ आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है, ये उड़ के आया और इस पे चिपक गया, चिपकने के बाद यहाँ स्टाइल से, जिसको हम लोग ओवरी डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये आया आया आया, इसमें गया, इसमें जाने के बाद ओवरी में एग के साथ फर्टिलाइजेशन करा लेगा और काम हो जाएगा। तो यहाँ देख लो, अब ये पॉलन ग्रेन है, यहाँ पर आया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, यहाँ आया, आने आने के बाद इधर 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 धीरे धीरे गया, धीरे धीरे गया, इधर फर्टिलाइजेशन करा, और जो बनेगा, ठीक है, जिसे पॉलन ग्रेन और तुम्हारा वो क्या नाम था, एग, दोनों लोग फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो जो बनेगा वो बनेगा फ्रूट, और ये जो अंदर बाकी के एग बचे हैं, ठीक है, ये बनेंगे सीड्स, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। तो पूरी जितनी बात बोली है वो इसमें लिखी है, ठीक है। पॉलिनेशन इज अ मेथड वेयर पॉलन ग्रेन्स आर पिक्ड फ्रॉम एंथर, ठीक है, एंथर से पिक्ड होते, विच इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट ट्रांसफर टू द फ्लावर फीमेल पार्ट में जाता है, कॉल्ड द स्टिग्मा, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। टू मेक द पॉलिनेशन वर्क सक्सेसफुली द pollen grains must be transferred from the same species। इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बच्चे ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज नहीं लिखते हैं। सेम स्पीसीज कहने का मतलब है कि सेम स्पीसीज होनी चाहिए उसी ही प्लांट का, जैसे रोज है तो रोज के ही पॉलन ग्रेन एग से फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, दूसरे से ना हो, ठीक है, सेम स्पीसीज से होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ओके, इसके बाद देखते हैं, ओके, ठीक है, ओके।
अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारी क्लास की लड़की है रुचिका, क्या करती है वो 3 प्लांट को XYZ डिफरेंट स्पीसीज की लेती है और करती क्या है, गार्डन में लगा देती है। कुछ समय बाद सी ऑब्जर्व दैट फ्रूट डेवलप्ड अगर इन द प्लांट एक्स एंड जेड, एक्स और जेड में प्लांट आता है, फ्रूट आता है, बट नॉट इन प्लांट वाई, वाई में नहीं आता है। सी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट प्लांट जेड हैज 2 स्लाइटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, उसमें 2 टाइप के फ्लावर होते, किसमें, जेड में। इतना नॉलेज दे रखी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। वाई डू यू थिंक फ्रूट फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस इन प्लांट वाई, पूछ रहा है वाई में क्यों नहीं बनना होगा। अच्छा, वाई में क्यों नहीं बन सकता, सोचने की बात है। पहला ये है कि वो क्रॉस पॉलिनेटेड होगा, यानी कि उसमें सिंगल या फिर ओवरी होगी, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव होगा, या फिर फीमेल, या फिर मेल। ठीक है, इस वाले केस में मेल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब उसके पास सेम स्पीसीज का, जब वो किसी में जाने की कोशिश करेगा, यानी सेम स्पीसीज में ओवरी में जाने की कोशिश करेगा, जब सेम स्पीसीज है ही नहीं उसके पास, तो कहाँ से चला जाएगा, तो वो नहीं जा पाता है। ठीक है, इसलिए उसमें फ्रूट नहीं बनता है। नहीं बनता है तो फिर वो सूना रह जाता है, सिंगल। अरे बेस्ट एग्जांपल समझो, जो बोलते हैं ना कि सिंगल लड़के हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो वो समझ लो, वो यही चीज है। ठीक है, कपल्स वो दोनों ने अपना जिंदगी जीते हैं, अभी भी हम अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं जीवन साथी .com में। ठीक है, उसका ऑप्शन क्या दे रखा है, प्लांट वाई इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट हैविंग ओनली फीमेल फ्लावर्स। प्लांट वाई में बोल रहा है क्रॉस पॉलिनेशन है, हाँ भाई है, ठीक है। हैविंग ओनली फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर नहीं है। ठीक है, प्लांट वाई इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट, क्रॉस पॉलिनेटेड है। ठीक है, हैविंग ओनली मेल फ्लावर, ठीक है, बात सही है। प्लांट वाई इज अ मोनोसियस प्लांट हैविंग मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन सेपरेट स्ट्रक्चर। मोनोसियस होता है जिसमें एक ही प्लांट में फीमेल, और अभी जो एग्जांपल दिखाया था हिबिस्कस का, जिसमें एक तरफ उसी फ्लावर में फीमेल और मेल दोनों एक साथ हो। ठीक है, उसे बोलते हैं। प्लांट वाई इज द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा इन इज इन द सेम फ्लावर। स्टिग्मा है ही नहीं तो फिर कहाँ से कर लेगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेटेड तो है ही नहीं, क्रॉस पॉलिनेटेड था, वो भी मेल। तो हमारा आंसर बी इज करेक्ट। प्लांट बाई इज अ डायोसियस, डायोसियस मतलब होता है यही क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी कि वो एक उसके पास सिंगल है, यानी मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल। ठीक है, मेल है तो उसके पास एक सेल होगा, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के पास, मेंस के पास होता है स्पर्म, और फीमेल्स के पास होता है एग यानी ओव्यूल। तो ऐसे ही वो भी है। ठीक है, उसके पास भी सिंगल है, वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं करा सकता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बन के आता है, बढ़िया से नंबर का आता है, करके आओ, फाड़ के आओ पेपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बगल वाली आंटी को दिखाना है कि हम क्या चीज थे। 3 महीने शांति से मेहनत करना, जब वो कुछ बोले तब तुम्हें बोलना नहीं है। ठीक है, जब पेपर रिजल्ट आए उस दिन तुम्हें मिठाई खिलानी है, वो भी 2 डब्बा। दुश्मन को दोगे ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, आंटी हर आंटी वैसी भी नहीं होती जैसी तुम सोच रहे हो, कुछ अच्छी भी होती, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई प्लांट एक्स एंड वाई एंड जेड, इनमें से कौन सा एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक्स क्या था, मोनोसियस, जिसमें सेम स्पीसीज थी। ठीक है, कि वो हेबिकस हो सकता है क्योंकि उसी ही में एंथर भी पाया जा रहा था, उसी में स्टिग्मा भी पाया जा रहा था, पिस्टिल जिसे बोलते कार्पल। ठीक है, वो पूरा तो उसी में उसने अपना फ्रूट दिया। ठीक है, वाई में क्या हो रहा था, नहीं बन रहा था, वाई में नहीं बन रहा था क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेटेड था, सिंगल स्पर्म था, उस मतलब स्पर्म नहीं कह रहे, सेल था, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, और जेड में क्या है, उसमें क्रॉस पॉलिन, 2 अलग अलग फ्लावर निकल रहे थे, यहाँ पॉलिन ग्रेन निकल रहा होगा, यहाँ एंथर से ओव्यूल निकल रहा होगा, यहाँ से गया इसमें गया, बन गया। ओके, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, एक्स में डेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही गलत हो गया। पपाया, हिबिकस,
हिबिस्कस में होता है, ठीक है। वाई में देखते हैं अब, जब अच्छा ये निकल के आया तो पहले हम इसका ही देख लेते कि क्या यही सही है इसमें। तो इसके आगे देखते हैं वाई में। वाई में डेट पाल्म एक एग्जाम्पल होता है जो करता है, ठीक है, जिसके पास मेल पॉलन ग्रेन होता है, सिर्फ सिंगल फ्लावर निकलता है, ठीक है। और इसमें पपाया, पपाया में होता है कि एक फ्लावर अलग है एक फ्लावर अलग है, वो दोनों जाके बना लेते हैं, तो आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। X could be any monoecious bisexual plant, Y could be a dioecious male plant, and Z could be a monoecious plant with separate male and female flowers। ठीक है, हो गया। Select the correct statement, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको सेलेक्ट करना है, तो चलो करते हैं। प्लांट एक्स कुड बी सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, करेक्ट पूछा है। प्लांट एक्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो सकता है, ठीक भाई, दोनों ये बात सही है। प्लांट वाई मस्ट बी अ सेल्फ पॉलिनेटेड, वेयर एज प्लांट जेड इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि वाई जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है, ठीक है। प्लांट वाई इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड, हाँ सही है। प्लांट जेड इज आइदर सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, जेड जो है सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो सकता है क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। ये रहा तुम्हारा उसका रीजन। प्लांट एक्स एंड जेड हैव बोथ टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स present in same flower in the different flowers on the same plant respectively. Plant X can be self or cross pollinated और plant Y is a cross pollinated, ठीक है, गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉल्स फॉर प्लांट एक्स वाई एंड जेड, क्या पूछ रखा है, फॉल्स यानी इनकरेक्ट। इफ रुचिका कवर्स all the male flowers of plant Z, then only cross pollination is possible in plant Z. Flowers of plant X are always bisexual and incomplete, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ प्लांट एक्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो ठीक था, एंड ऑलवेज इनकम्प्लीट, अरे इनकम्प्लीट कहाँ है भाई, दो हंसों का जोड़ा बन तो चुका है, अपना बेबी दे तो चुका है, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा क्या? अच्छा तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी मिल गई, उनके बच्चे हो गए, ठीक है, तो क्या तुम अभी भी इनकम्प्लीट हो, अभी भी क्या दूसरी शादी के लिए चक्कर में पड़े हो? नहीं भाई, एक शादी हो गई, इसमें खुश होना चाहिए ना, सुधरोगे नहीं, दूसरे के चक्कर ही में पड़े रहोगे, यही आजकल जनरेशन की दिक्कत है, ठीक है। एक हुआ नहीं, दूसरे के चक्कर में भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कंप्लीट हो जाती, तो इनको हटा के कंप्लीट लगा दो, यही आंसर गलत है, ठीक है। मतलब इसके लिए फॉल्स है और करेक्ट बी आंसर है, ठीक है। अब bisexual flower is generally complete as it has sepals, petals and stamens and pistils, सब है उसके पास, कंप्लीट है भाई। करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट लगाना है आपको, तो बोल रहा है प्लांट वाई ऑलवेज रिक्वायर्ड अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, बट ऑफ अपोजिट सेक्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, बात सही है। सेम स्पीसीज से अगर उसको अपोजिट सेक्स ऑर्गन मिल जाएगा तो वो पॉलिनेशन करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला सही। प्लांट वाई ऑलवेज नीड अ पॉलिनेटिंग एजेंट, हाँ भाई उसको पॉलिनेटिंग एजेंट मिल जाएगा, वो फटाक से पॉलिनेशन कर लेगा, फ्रूट दे देगा या फ्लावर दे देगा, ठीक है, ये भी करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन प्लांट वाई, ये भी सही है, क्यों? क्योंकि अगर उसको जब तक पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं हो मिलेगा उस एनवायरनमेंट में, तो कहाँ से कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना, तो फिर तो ये भी सही, यानी ऑल ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इनसाइड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन फीमेल प्लांट, वही सब है कि अगर उसको अपोजिट सेक्स ऑर्गन मिल गया तो वो फ्रूट या अपना वो बना लेगी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है, कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बचपन में हम लोग सुन रहे थे कि
पहले ही बताया जैसे कि आप लोग बोलते हो कि ये बेबी कहाँ से आ गया, मम्मी पापा से। तो मम्मी पापा बोलते थे बेटा भगवान ने ये बेबी भेजा है, जो कि सच्चाई नहीं थी। ठीक है, वो तो आशीर्वाद भेजते हैं। ठीक है, जो सच्चाई है, जो बायोलॉजी बोलती है वो तो पढ़ ले कि आखिर था क्या वहां पर। तो जो वो प्रोसेस होता है उसकी डिफिनेशन यहाँ लिखी है कि एक हैप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल। ठीक है, जिसे हम लोग सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, गैमेट्स भी बोलते हैं, जर्म सेल्स भी बोलते हैं, ये तीनों एक ही चीज है। वो आया, ठीक, एग, ओव्यूल, उसमें अटैच हुआ है, स्पर्म और ओव्यूल आपस में अटैच हुआ है, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बेबी बन गया। ऐसे होता है चीजें। ठीक है, वही लिखी कि इन फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये टर्म लिख के आओगे बढ़िया लगेगा। ठीक है, टीचर खुश हो जाएगा तुम्हें ये देख के। हैप्लॉइड मेल, ठीक है, और डाइप्लॉइड ये याद रखना है। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेल, डाइप्लॉइड का मतलब होता है डबल सेल, जिसमें डबल सेल और जाइगोट बनता है। ठीक है, इसके बाद तो पहले हम लोग समझ ले ये या ये समझते हैं। ठीक है, पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझते हैं। होता क्या है कि ये टेस्टिस होता है। ठीक है, इसमें आपकी स्पर्म होते हैं। अब होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो, जो टेस्टिस को कवर रखे उसका नाम है स्क्रोटम। ठीक है, ये क्या स्क्रोटम का वर्क होता है, टेस्टिस को सपोर्ट देना और उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। ठीक है, स्क्रोटम का वर्क होता है। टेस्टिस क्या करती है, इसमें छोटे छोटे स्पर्म होते हैं। ठीक है, स्पर्म होते हैं मिलियंस। ठीक है, वो यहां से आते इसमें, और यहां से अभी इमेच्योर होते हैं, टेस्टिस में इमेच्योर होते हैं, मिच्योर होके इस पे आते, इस पे आने के बाद वॉश डिफरेंस से जाते हैं मिच्योर होके, और यहाँ सेमिनल कहाँ गई, हाँ, सेमिनल वेसिकल होती है। ये क्या करती है, स्पर्म को लिक्विड दे देती है। ठीक है, लिक्विड आने से फायदा ये होता है उसको मोबिलिटी मिल जाती है, यानी मूव करने के लिए। ठीक है, मूव कर सकते हैं आसानी से, और इसको यहाँ एसिडिक मीडियम होता है तो बेसिक नेचर प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों लोग लिक्विड सीक्रेट करती हैं। अब यहाँ सीक्रेट करने के बाद ये मिक्स हो चुके, और यहाँ से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं। ये आपकी पेनिस होती, और इसको ये जो इधर होता है ये होती ग्लैंड पेनिस आपकी। अरे ठीक है, ठीक है, इतनी आगे वाला पार्ट, इतनी चीजें समझ में आई। ये आपका ब्लैडर होता है, जहां से यूरिन स्टोर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है यूट्रस। ठीक है, ये होती है यूट्रस, यूरिन यहाँ पर आई, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब यहाँ से निकल जाएगी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूरिन और स्पर्म का दोनों का जो रूट होता है वो सेम होता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्शन में ये चीज नहीं होता, दोनों का सेपरेट होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई, बढ़िया। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें होता क्या है कि जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स यहाँ से स्पर्म जो होते हैं वो इंटर करते हैं। ठीक है, स्पर्म जो है वो इंटर करे, मिलियंस ऑफ स्पर्म अंदर आए, ये और कहाँ पर आते हैं, वजाइना पे। वजाइना में आने के बाद ये जो आपको सर्विक्स दिख रही, जहां से ये वजाइना और यूट्रस ऐड होते हैं, ठीक है, ये पार्ट इसको सर्विक्स बोलते हैं। यहां से इंटर होगा, ठीक है, आने आने के बाद यहां पर आ जाता है। ठीक है, यहां पर आने के बाद करता क्या है, ये धीरे धीरे इधर से आ रहा होता, और इधर से आपकी ओवरी से एग रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहां से एग रिलीज हुआ, यहां से स्पर्म आ रहा, और यहां पर फर्टिलाइजेशन होने लगता है। ठीक है, किस पे, ओवरी डक्ट पे, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओवरी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों ही चीजें इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से तुम्हारा जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जाइगोट, जाइगोट से तुम्हारा आगे काम हो गया, बेबी बन गया मतलब।
ठीक है, अब इतनी चीजें समझ में आई? गुड। भाई कैंसिल हो जाए यार, ये रफ ये हटा दिया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझते हैं। ठीक है, अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसकी, ठीक है, वन शॉट और इसका डिटेल्ड वीडियो सिर्फ इस पे, तो कमेंट कर देना, बता दूंगा बढ़िया से। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब उसके बाद जो इतनी कहानी बताई गई है उसको समझ लेते। टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल्स एंड एग्स इन फीमेल्स। ठीक है, द स्पर्म फ्यूज विद द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। जाइगोट बनता है एंड गेट्स इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की वॉल में अटैच हो जाता है और इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, और जो जाइगोट बना वो आया 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 और यूट्रस की लाइनिंग जो थी उस पे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, इट फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो स्टार्टेड डेवलपिंग वीक बाय वीक, सीकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। अच्छा, शायद पीछे हमने बोल दिया था एम्ब्रियो पहले, एम्ब्रियो नहीं, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बेबी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फ्लो फ्लो में निकल गया। और जो बेबी हो जाता है, ठीक है, बन जाता है, उसके बाद होता क्या है कि बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है खाने पीने के लिए। भाई हम भी इंसान है, हमें भी खाए चाहिए होता है, तो अंदर बेबी कहता है कि हमें भी खाना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? एक प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा एक मदर से अटैच रहता है और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि बेबी के पेट में स्टमक से जुड़ी होती है। ठीक है, अब वो उसको अगर न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो वो उसी से लेता है, मदर से लेता है, लिया, अब उसका जो वेस्ट है वो भी निकाल देता है, सीक्रेट कर देता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि न्यूट्रिशन लेने के लिए प्लेसेंटा होता है, उसी से वेस्ट मटेरियल निकाल देता है बाहर। ओके, इतनी बात थी। अब बोल रहा है क्वेश्चन मेरा कि इन विच पार्ट डू द स्पर्म इंटर। यहां पर फिगर दिख रहा है, गुड। यहां पर किस पार्ट में स्पर्म इंटर करता है? तो हमने क्या बताया था, यहां पर इंटर करता है, और ये डी पार्ट क्या है? वजाइना है, तो वजाइना, पार्ट डी इज वजाइना। पूछ रहा है उसके बाद विच इन विच पार्ट डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इनमें से कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है, यानी कि स्पर्म और एग आपस में कहा मिलते हैं। ठीक है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, ओवरी डक्ट। ठीक है, तो पार्ट ए, ये जो इधर देख रहे हो आप, पार्ट ए में ओवरी डक्ट और फेलोपियन ट्यूब। इनके बाद पूछता है इन विच पार्ट डज द फीटस डेवलप। इसमें से कौन से पार्ट में फीटस डेवलप होता है? फीटस मतलब होता है वही बेबी। ठीक है, किस पार्ट में डेवलप हो रहा है? तो यहां बताया था यूट्रस में इम्प्लांट होता है, या फिर इधर या फिर इधर, तो यानी कि पार्ट सी में होता है। तो पार्ट सी का हमारा यूट्रस। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन फीमेल आर इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द मेल। यानी कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है फीमेल मेल स्ट्रक्चर से। मतलब कुछ कुछ बोल दे, जैसे ये टेस्टिस है, अब टेस्टिस पूछ रहा है किससे, फीमेल में किससे कंपेयर होती है, इसका स्ट्रक्चर किससे कंपेयर होता है? तो टेस्टिस जो है वो राउंड शेप की है, और तुम्हें फिर देखना है कि फीमेल में राउंड शेप की क्या होती है, ओवरी होती है, तो ओवरी आंसर होगा। ओवरीज इन फीमेल बोथ मेक गैमेट। आ कैरिंग वेसल्स, यानी कि जो ट्यूब थी जो कि स्पर्म को लेके जा रही थी, उधर से किसको लेके आ रही है? एक्स को लेके जा रही। कौन लेके आ रही? फेलोपियन ट्यूब लेके आ रही, तो आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब या ओवरीडेक्ट। ओवरीडेक्ट इन फीमेल बोथ ट्रांसपोर्ट गैमेट्स। मेंशन वन फंक्शन ऑफ पार्ट डी, और पार्ट डी का एक फंक्शन करना है। पार्ट बी क्या था वो तो याद नहीं। अच्छा 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 अच्छा, उसमें वो हुआ था ना, लेके जा रही थी यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का फंक्शन था। तो द फंक्शन ऑफ ओवरी इज टू जनरेट एंड रिलीज फीमेल गैमेट। ठीक है, एग का रिलीज करने का फर्क था पार्ट बी में। The growing size of human population is a cause of concern for all peoples. The rate of birth and death in a given population will determine its size. ठीक है, जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक समस्या बन चुकी है। ठीक है, वही बोलता है द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। जो साइज होता है वो जन्म और मृत्यु से डिसाइड होता है हमारा।
सेकेंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को बढ़ाते हैं या पॉपुलेशन को बढ़ाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन फॉर रिप्रोडक्शन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। जो हम लोगों में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो बड़े होने पे तो आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं वो बड़े ही होने पे आते हैं। सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन that the mind or body is ready for sexual act or for having and bringing up children। इसका मतलब ये है कि कुछ साइंस, जैसे हमारी दाढ़ी निकली है, ठीक है, जब हम 8 या 9 साल के हैं, मान लो मेरी आवाज भारी हो गई, ठीक है, तो ये जो साइंस है कि ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम सेक्सुअल के लिए चीजें तैयार कर चुके हैं, ठीक है। हम किसी के साथ इंटरकोर्स उस उम्र में नहीं कर सकते या चिल्ड्रंस नहीं दे सकते हैं। कुछ साइंस होने का मतलब ये नहीं कि हम उस चीज के लिए मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है, इंटरकोर्स के लिए तैयार हो चुके हैं, वो चीज गलत है, ठीक है। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस ब्रिंग इनटू कंट्रोल द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं पॉपुलेशन रोकने से, ठीक है, उसे बोलते कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरी चीज हमारी, इसके बाद देखते हैं दूसरी चीज हमारी है लिस्ट टू कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। क्या क्या होता है भाई, ये भी हम बताएं, पता ही होगा ना भाई। धीरे से अब 16 साल 15 साल की उम्र में होगे, क्या क्या चेंजेस आते हैं, दाढ़ी आती है, वॉइस भारी हो जाती है, ये चीजें होती है ना। 2 साइंस लिखने थे, लिख दो। गर्ल्स में जो गर्ल्स का होता है, बॉयज में जो बॉयज का होता है, बस। टू कॉमन साइंस appearance of hair on various body parts such as arm and the genital area between the things। The skin frequently becomes oily and might bring to develop pimples। पिंपल्स निकलते हैं और जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होती, ये चीजें लिख दो, काम खत्म। What is the result of reckless female feticide। इसका मतलब होता है जो बच्चे जो है वो जो पैदा भी नहीं हो पाते, उसके बाद भी मार दी जाती है, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो वो चीज जो हो रही, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, किसके लिए स्पेशल बोल रहा है, फीमेल के लिए। तो इसके लिए क्या कमी हो जाएगी, जब फीमेल को उसके होते ही हटा दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो हमारे सेक्स रेशियो होता है, जिसे फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो निकाला जाता है, उसमें डिफरेंस आएगा कि मेल्स भाई ज्यादा हो जाएंगे, फीमेल्स कम हो जाएंगी। इसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो कि ये करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेगुलस फीमेल feticide, child sex ratio is declining at the alarming rate in our society। ठीक है, फीमेल के लिए जब कम होती जाएंगी तो फिर मेल बढ़ते जाएंगे, जो कि अलार्मिंग रेट इन अवर सोसाइटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्या, एसटीडी, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता क्या है वो समझते हैं कि द डिसीजेस विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। यानी कि हमने एक ऐसे इंसान के साथ इंटरकोर्स कर लिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को लेके बैठा था, जैसे एचआईवी और एड्स। अगर उसके साथ हमने इंटरकोर्स करा तो उस टाइम पर वो डिसीज हमारे अंदर भी आ जाएगी और हम भी इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए, कि एसटीडी से बचने के लिए, हमारे पास कुछ चीजें प्रिवेंशन होती है, जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ये एचआईवी की कुछ डायग्राम्स है, वो देख लो, ठीक है। एसटीडीज के कुछ डायग्राम्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, एचआईवी हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, ये एचपीवी है, ये एचआईवी है, ठीक है। एचआईवी में ये देखो कुछ कोरोना जिसे है, ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल है।
इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन पे आते हैं। बोलता क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन अ ह्यूमन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। एनी डिवाइस और केमिकल विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, यानी कि कोई भी डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है और हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन होती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये मेथड दे रखे हैं, कितने होते हैं? 4। पहला बैरियर मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और चौथा सर्जिकल मेथड। 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब इनको डिटेल में देख लेते हैं बढ़िया से क्या होते हैं। तो बैरियर मेथड होते हैं, इसमें होता क्या है भाई साहब कि ये एज अ बैरियर काम करते हैं, यानी कि जो कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल होता है, मैं बता देता हूं। ठीक है, ये, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये जो है, मान लो ये एक बैरियर है। ठीक है, इस साइड तुम्हारे एग है, इस साइड से तुम्हारा स्पर्म जा रहा है। अब मान लो मैंने इस स्पर्म को यहीं पर रोक दिया, बैरियर लगा दिया। ठीक है, ऐसे एग से मिलने ही ना दिया, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये यहीं रुक जाएगा, ये हट जाएगा। हट जाएगा कि नहीं? तो कॉन्डम्स जो होते हैं वो स्पर्म को यहीं स्टोर कर लेते हैं और वो जाने नहीं देते। फीमेल भी कॉन्डम आता है, मेल भी कॉन्डम आता है। ठीक है, दोनों टाइप्स के होते हैं। तो वही बोल रहा है, फिजिकल डिवाइस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म सो दैट इट डज नॉट रीच द एग। ठीक है, कॉन्डम्स एग्जांपल्स हैं विच आर कैन बी यूज्ड टू कवर द पेनिस। और उसके बाद बोलता है कवरिंग स्लैग्स डायफ्राम वॉर्न इन द वजाइना कैन सर्व द सेम पर्पस। और जो फीमेल के लिए होता है डायफ्राम आता है। ठीक है, और बैरियर्स मेथड आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी। और ये क्या होते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रिवेंट करते हैं। ओके, गुड। अब केमिकल मेथड्स आते हैं। केमिकल मेथड्स ये होते हैं, ये एसटीडी से आपको प्रिवेंट नहीं करते हैं। ठीक है, पहली चीज ये करते क्या है कि हमने एक पिल खाई, उसके बाद करते हैं क्या है कि ये हमारे स्पर्म को मिच्योर होने से रोक देते हैं। ठीक है, अगर मेल खाता है तो स्पर्म मिच्योर होने से रोक देते हैं, फीमेल खाती है तो उसके हार्मोन रिलीज होने से रोक देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन रोक देते हैं, उनके में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रोक देते हैं, जिससे कि वो एग बाहर नहीं आता है, मिच्योर नहीं हो पाता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो दे आर हार्मोनल प्रिपरेशंस, दीज इंक्लूड ओरल एंड वजाइनल पिल। ठीक है, चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड। दीज पिल्स कैन कॉजेज साइड इफेक्ट, इनका साइड इफेक्ट भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, दे कंटेन स्पर्मेसाइड्स एंड देयरफॉर दे किल द स्पर्म्स। और जैसे हमने खाया तो वही हो गया कि स्पर्म्स को किल करने के काम आती हैं। अलग अलग प्रकार के होती हैं, सबका फंक्शन अलग अलग होता है। अब तीसरे मेथड पे आते हैं जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। इसमें होता क्या है कि जैसे आपकी जो वास्ट डिफरेंस होती है, ठीक है, उसको काट देते हैं, काट के बांध देते हैं। और जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है उसको काट के बांध देते हैं। इसमें मोस्टली होता क्या है कि अच्छा इसको नाम कैसे याद रखेंगे कि सर 2 मेथड थे, मेल के लिए वैसेक्टोमी हो गया, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी हो गया, नाम कैसे याद कर रहेंगे? तो कल जानना, ठीक है, अपने दोस्तों से बोलना कि भाई चल लड़के ही ट्राई करें, कृपया करके लड़कियां ना ट्राई करें, लड़के ट्राई करें। दोस्तों से बोला कि भाई चलो आज तुम्हारी ना वैसेक्टोमी करवा लाते हैं। ठीक है, सरकार 4,000 रुपए देती है। अब भाई उसको पता नहीं वैसेक्टोमी होता क्या, तो हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, तो उससे बोला कि जाओ भाई चलते थे वैसेक्टोमी करा लेते हैं, 2,000 रुपए तुम्हें मिलेगा। अब उसको क्या ही पता था, उसने पढ़ा ही नहीं था, वो चल दिया। अब उसके हो गए वैसेक्टोमी। अब 4,000 रुपए मिला, जब तक उसको पता चलता वैसेक्टोमिक तब तक तो उसका इलाज हो चुका था। ठीक है, तो ये प्रैंक है जो अपने दोस्तों के साथ करना
सिर्फ बोलने के लिए करना, एक्चुअलिटी में करा मत देना, ठीक है। ने उसके बेचारे की, तुमने पुश्ते बनाने की सोच रहा था वो, और तुमने पहले ही खत्म कर दी, तो वो चीजें नहीं करनी है। वैसेक्टोमिक होती है प्रोसेस जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। यहाँ पे देख लो, ये कट कर दिया गया, इसमें फेलोपियन ट्यूब में कट कर दिया गया है। फीमेल मेल को में बोलते हैं वैसेक्टोमी, फीमेल में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमिक, सर्जिकल मेथड होते हैं, ओके। ये उसके बाद आते हैं इंट्रायूट्रियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें होता क्या कि एक डिवाइस जो होता है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फीमेल में जैसे कॉपर टी हो गई, उसको इंसर्ट कर दिया। अब ये करता क्या है कि जैसे स्पर्म आता है उसको सप्रेस कर देता है, सप्रेस मतलब किल कर देता है, ठीक है। कॉपर की, कॉपर से रिएक्ट करके स्पर्म जो है वो किल हो जाता है, ठीक है। और इससे फायदा होता है कि हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओके। एग भी नहीं मिल पाता उसको, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो बोलता है कॉन्ट्रासेप्टिक सच एज अ लूप और द कॉपर टी प्लेस्ड इन द यूट्रस। ये जो देख रहे हो आप कॉपर टी, इसको यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड यानी डॉक्टर या नर्स करेंगे, ठीक है। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस, साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या, इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में इरिटेशन होगी, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन, अब इसका ही एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत उठ के आते, इसके बहुत उठ के आते, वो समझते हैं। अ मैरिड वुमेन यूज्ड अ डिवाइस एक्स मेड ऑफ अ कॉमन मेटल फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। दिस डिवाइस वाज पुट इनटू हर यूट्रस बाय सम ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। Unfortunately, she got pregnant after 2 months of insertion of device. 2 महीने बाद जब उसने डिवाइस लगवाया कि प्रेग्नेंट नहीं होना भाई, उसके बाद 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। इतना उसने बोल रखा है। She was in shock to learn that her birth control device has failed. और भाई जब उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो शॉक हो जाती है कि भाई हमने तो डिवाइस लगा रखा था प्रिवेंट होने के लिए, लेकिन ये फिर भी ये चीज कैसे हो गई, सोचने की बात थी, ठीक है। तो उसने सोचा, अब वो क्या करेगी, डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर के पास जाके कहेगी कि डॉक्टर साहब ये चीज हो गई है, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज पूछेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड बाय द ह्यूमन। जो ह्यूमन ने बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज करा था वो कौन सा करा था, मैंने क्या बोला था अभी, कॉपर टी प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। तो फॉर्म टेबलेट सेबलेस नहीं यूज होगी, डायफ्राम कॉन्डम भी नहीं यूज हुआ, कॉपर टी यूज हुई है, ठीक है। उसके बाद विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग डिवाइस एक्स। एक्स को कौन बनना था, कॉपर टी बनना था, उसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है, मेटल कॉपर होता है, तो बी आंसर इज करेक्ट। उसके बाद बी आंसर इज करेक्ट। उसके बाद पूछ रहा हाउ डज डिवाइस एक्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कैसे रोकता था, बताया था ना, किसका, स्पर्म को सप्रेस करता है, स्पर्म को सप्रेस करता है। तो ये देखो अगर कहीं इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ओवुलेशन के नहीं रोकता है। इट प्रिवेंट्स कोपुलेशन, वो भी नहीं रोकता है, ठीक है। इट इट सप्रेसेस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो आंसर सी इज करेक्ट। सब सिंपल सिंपल है, लगाते जाओ, दिमाग खोल के बस लगाना जिससे गलत ना हो। व्हाई डू यू थिंक द ह्यूमन गॉट प्रेग्नेंट। अब ये क्वेश्चन बढ़िया बना है कि भैया वो किस चक्कर में प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। जो भी औरत थी, इवन आफ्टर यूजिंग डिवाइस एक्स को लगाने के बावजूद भी प्रेग्नेंट क्यों हो गए, तो ये कंडीशन हो सकती है कि जो उन्होंने डिवाइस लगवाया होगा, ठीक है, वो खराब हो गया होगा, यानी एक्सपेल हो गया होगा, ठीक है। तभी तो एक कंडीशन बन सकती है, तब फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, तो वो खराब हो गया होगा, तो यानी कि और उसको पता भी नहीं चल पाया होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या दे रखा, डिवाइस एक्स माइट हैव गॉट एक्सपर्ट विदाउट द knowledge of woven. Device X might be defective and was not working from the beginning. अच्छा, ये पहला, ये क्यों नहीं होगा, अगर भाई उसको बिगनिंग से नहीं काम कर रही थी तो 2 महीने बाद क्यों प्रेग्नेंट होती, पहले प्रेग्नेंट हो जाना था 2 महीने पहले, ठीक है।
तो तब नहीं हुई, यानी कि वो पहले से वर्क कर रहा था। डिवाइस एक्स कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द यूट्रिनी फ्लूइड, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फ्लूइड से फर्क नहीं पड़ता, वो सही रहता है। उसकी नॉलेज के बिना ही वो बेकार हो गया, बेकार होने के बाद क्या हो गया, उसको पता भी नहीं चल पाया, और पता नहीं चल पाया तो दीदी हो गई प्रेग्नेंट, ठीक है। आंसर इज करेक्ट। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, सब चीजें फ्यूचर की नॉलेज के लिए है, और क्लास 10th का बोर्ड देना है इसलिए, वो तो अलग की बात, बोर्ड दे रहा है, फ्यूचर में संभल के करना चीजें, ठीक है। जब हो जब 25-26 साल, जब मैं अच्छे से शादी कर चुके हो, तब की बात है ये सब चीजें। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिवाइस एक्स, डिवाइस एक्स के लिए सही स्टेटमेंट यूज करो। तो डिवाइस एक्स इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जो कॉपर टी होता है, क्या स्पर्म अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा, जैसे ही इंसर्ट हुआ भाई, वो तुरंत अपना एसटीडी वहां छोड़ देगा, तो फिर छोड़ देगा तो बचेगा नहीं। पहला आंसर इज इनकरेक्ट। डिवाइस एक्स कैन बी इंसर्टेड इन यूट्रस बाय ह्यूमन हर सेल्फ। अब भाई सर्जिकल मेथड है, डॉक्टर और नर्स कर रहे हैं, वो खुद से कहां कर लेगी, खुद से नहीं कर पाएगी ना, तो फिर ये गलत हो गया। डिवाइस एक्स प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वुमेन। जब सर्जिकल मेथड है, एग तो रिलीज हो ही रहा है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो चलेगी ना, तो ये भी गलत हो गया। डिवाइस एक्स कैन कॉज हैवीली पेनफुल एंड लॉन्गर ड्यूरेशन पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। हैवी पेन होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन ज्यादा समय के लिए होगा, ठीक है, पीरियड्स, तो ये चीज करेक्ट है, आंसर डी इज करेक्ट। उसके बाद अच्छा, हमारी स्लाइड खत्म होती है, यानी कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यहीं पे फिनिश होता है, और ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कैसे नहीं रिप्रोड्यूस करना चाहिए, उसकी जितनी भी प्रिवेंशन थी वो पढ़ा दी गई, खत्म हो गया। असेक्सुअल सेक्सुअल सब, ह्यूमन प्लांट, सबका समापन यही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये याद रखना कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है। भगवान नहीं देते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा रहे, हाथ पैर बढ़िया बने रहें, ठीक है, और अच्छी नौकरी पे जाइए, आशीर्वाद देते हैं बच्चे को। लेकिन जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो इस प्रोसेस से होता है जो अभी आपने पढ़ रखा है। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट। इसी के साथ हमारे बने रहिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करना, मैं जल्दी जल्द नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और इसी के साथ हमारी यही खत्म होती, अभी नहीं, 10th तक की, ठीक है। जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाते तब तक हम लोग हैं, हम आपके सारे एग्जाम इजी बना देंगे, बस साथ में जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।